पिछले सेशन में हमने स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग पढ़ा था। हमने दो तरीके पढ़े थे। एक तरीका ये पढ़ा था हमने कि एप्लीकेशन में ही प्रोफाइल मेंटेन करना, डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट मेंटेन करना। तो उसमें प्रॉब्लम ये था कि अगर कोई स्मॉल भी चेंजेस आता तो उसके लिए हमको अपने एप्लीकेशन का न्यू जार बनाना पड़ता, रीडिप्लॉय करना पड़ता, जो कि सही वे नहीं है। दूसरा हमने पढ़ा था, जो हमने एक सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन बनाया था, जो किट से हम अपनी पूरी कॉन्फ़िगरेशन, हर एप्लीकेशंस की जितने डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं, सब हमने गिट पे रखा था, वहां से पुश करते थे। तो हमने दो चीजें कंप्लीट की थी। आज हम लोग देखेंगे नई चीजें। नई चीजें मतलब रिफ्रेश का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा थियरी में आते हैं। तो पावर पॉइंट मेरा दिख रहा है ना? तो एक कॉन्सेप्ट होता है रिफ्रेश कॉन्फ़िगरेशन एट रन टाइम यूजिंग रिफ्रेश पाथ। क्या होता है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ क्या इश्यू होता है। What occurs when new updates are the committed to the Git repository supporting the config service। मतलब मेरी जो ये है कॉन्फ़िगरेशंस है, गिट दिख रही है आप लोग को? इसमें जो कॉन्फ़िगरेशंस है, अकाउंट्स की है, कार्ड्स की है, लोन की है। अभी अकाउंट्स हाइफन क्यूए, इसके अंदर कोई मुझे एक चेंजेस करना पड़ रहा है। ओके, तो हमने अगर चेंज कर दिया तो क्लाउड कॉन्फ़िग को तो हमको रीडिप्लॉय या कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो हमेशा लेटेस्ट जो कॉन्फ़िगरेशंस रहेंगी उसी को फेच करेगा। बट प्रॉब्लम होता है अकाउंट माइक्रो सर्विस को रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। ओके, प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हमने ये वैल्यू चेंज कर दिया, ओके, तो अकाउंट माइक्रो सर्विस को लेटेस्ट फेच करने के लिए रीडिप्लॉय करना पड़ता है। उसी चीज को ओवरकम करने के लिए रिफ्रेश का कॉन्सेप्ट है। रिफ्रेश का कॉन्सेप्ट क्या करता है कि हमको माइक्रो सर्विस को रीडिप्लॉय नहीं करना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि जो भी चेंजेस हम करते हैं, जो हम वे यूज करेंगे, उस वे के हिसाब से ऑटोमेटिक रिफ्रेश कर देंगे, जिससे हमारी माइक्रो सर्विसेज अपडेट होगी, लेटेस्ट जो हमने चेंज वैल्यू किया था वो हमको फेच होगी। ओके, अभी थियरी समझो फिर प्रैक्टिकल बताता हूँ। व्हाट अकर्स वन व्हेन न्यू अपडेट्स आर कमिटेड टू द गिट repository supporting the config services। ओके, in a typical Spring Boot application, modifying a property would require a restart, जो हमने ऑलरेडी बता चुका। However, Spring Cloud Config introduced the capability to the dynamically refresh the configuration in the client application during runtime. Okay, when a change is pushed to the configuration repository, all integrated application connected to the config server can be notified when a change is pushed to the configuration repository। जब भी हम कोई नया चेंजेस ये कॉन्फ़िगरेशन में पुश करेंगे तो वो सिनेरियो में क्या होगा, ऑल इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन कनेक्टेड टू द कॉन्फ़िग सर्वर, जितने भी एप्लीकेशन माइक्रो सर्विस हैं ये कॉन्फ़िग सर्वर से जो कनेक्टेड है वो क्या हो जाएंगे, कैन बी नोटिफाइड, नोटिफाइड हो जाएंगे कि कुछ इसमें चेंजेस हुआ है, prompting them to the reload relevant portions affected by the configuration modification। Okay, let's see another approach for the refreshing the configuration, which involves sending a specific post request to a running instance of the microservices. This request will initiate the reloading of the modified configuration data, enabling a host reload of the application। Below are the steps to follow। तो रिफ्रेश के हम टोटल आज तीन कॉन्सेप्ट देखेंगे, तीन वे देखेंगे। तो पहला वे क्या है, एक्चुएटर बेस देखेंगे हम। उससे पहले हम आते हैं अपने एप्लीकेशंस में, जितनी भी हमारी पहले माइक्रो सर्विसेज थी उसको सब अप कर लेते हैं। ये वही जो हमने प्रोजेक्ट लास्ट सेशन में बनाया था, सेम वही है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग सर्वर अप करेंगे। कॉन्फ़िग सर्वर अप हुआ है 8071, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। लोकल होस्ट 807 कार्ड्स क्यूए, देखते हैं। यस, चलने लगा हमारा। इस वजह से वो इंफॉर्मेशन जो क्यूए इन्वायरमेंट्स का था वो फेच होके आ रहा है। कॉन्फ़िग सर्वर अप हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट माइक्रो सर्विस को अप करेंगे, फिर कार्ड माइक्रो सर्विस को अप करेंगे, फिर लोन माइक्रो सर्विस को अप करेंगे। कार्ड अकाउंट माइक्रो सर्विस में देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन फेच हो रही है क्या। फेचिंग द कॉन्फ़िग फ्रॉम द सर्वर, यस, कॉन्फ़िगरेशन फेच हो रही है। प्रोफाइल्स डिफॉल्ट ले रहा है।
ओके, आते हैं अकाउंट्स में, एसआरसी में, मेन में, रिसोर्स में, एप्लीकेशन यहाँ हमारे। ओके, ये प्रोफाइल है, क्यूए लोड हुआ। आते हैं कौन, कार्ड एप्लीकेशन एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। काम करते हैं। ठीक है, अभी हमारे सारे एप्लीकेशंस अप हो गए। ओके, तो इसमें क्या है कि ऐड एक्चुएटेड डिपेंडेंसी इन द कॉन्फिग क्लाइंट सर्विस। एक्चुएटेड डिपेंडेंसी किस में ऐड करनी है? सारी माइक्रो सर्विस में, अकाउंट्स में, लोन में, कार्ड्स में। ओके, तो जब हमने पहला सेशन लिया था उसी टाइम पे हमने सारे माइक्रो सर्विसेज में एक्चुएटर की डिपेंडेंसी डाल दी थी। आप एक बार मेक श्योर कर लेना अपने साइड से कि आपके साइड है कि नहीं है। हम जस्ट एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। एक्चुएटर नहीं, तो हम हमारे एप्लीकेशन में एक्चुएटर की डिपेंडेंसी नहीं है इसमें। हम क्या करते हैं, एक्चुएटर की एक डिपेंडेंसी डालते हैं। उसके लिए हम या तो मैवन की डायरेक्टरी में चले जाएं या हम मैनुअली लिख सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी में नहीं जाएंगे, ये पूरा हम कर लेते हैं कॉपी और कर देते हैं पेस्ट। तो एक्चुएटर की जो डिपेंडेंसी आती है इसी ऑर्गेनाइजेशन से आती है। ओके, हम बस हमको क्या करना है, बस बूट इसको यहाँ करेंगे स्टार्टर, और यहाँ पे करेंगे किधर गए, हाँ स्टार्टर के बाद यहाँ पे करेंगे एक्चुएटर। हमको एक्चुएटर मिल गया। ओके, अब एक्चुएटर है, आपको टेस्ट डिपेंडेंसीज रखनी है या नहीं रखनी है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं रख लेता हूँ एक टेस्ट वाली भी। हमारा टेस्ट का यहाँ सारा नीचे है कि ये एक्चुएटर, यहाँ पे हमने दे दिया टेस्ट, और यहाँ पे हम आ जाएंगे, जो स्कोप देंगे वो टेस्ट दे देंगे, और इसको क्या करेंगे, रिलोड कर लेंगे। ओके, हमने रिलोड कर लिया, तो एक काम करते हैं, आ, इसको स्टॉप करते हैं, अकाउंट माइक्रो सर्विस को फिर से एक बार रन करते हैं। देखिए अब होती है नहीं होती है। ठीक है, सर्विस अप हो गई। इधर आते हैं, 8080 पे अप हुई है, देखते हैं लोकल होस्ट 8080.एक्चुएटर। ठीक, हमारे पास एक्चुएटर जो है ये सर्विस में अप हो गई है, बट कुछ एंड्स पॉइंट्स हैं जो हमने अभी उसको एक्सपोज नहीं किया है, वो एक्सपोज करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये हेल्थ वाला दे रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। हेल्थ वाले से क्या होगा, पता चलेगा हमारी सर्विस का स्टेटस क्या है, सर्विस अप है, और ग्रुप्स क्या है, लाइवनेस है, रेडीनेस है, ये सब हम आगे देखेंगे। अभी एक काम करते हैं, वो जो हमारी ये जो दो डिपेंडेंसीज हैं, वो और जो माइक्रो सर्विसेज हैं उसमें हम डाल देते हैं। जैसे किधर गया, एक्चुएटर, ये कॉपी कर लेता, और एक और टेस्ट वाले दोनों कॉपी कर लेता। ओके, कार्ड माइक्रो सर्विस में आते, और यहाँ पे विंडोज वी एक्चुएटर ले लिए, और यहाँ पे आके टेस्ट वाला कर देंगे। टेस्ट वाला डाल दिया, इसको रिलोड कर देते हैं। उसके बाद आते हैं कॉन्फ़िग सर्वर में, फॉर्म डॉट एक्सएमएल, इसमें एक्चुएटर है, एक्चुएटर टेस्ट भी है। एक बार मेक श्योर कर लेते हैं कार्ड्स में डबल डबल तो नहीं हो गया एक्चुएटर। एक्चुएटर डबल डबल हो गया, इसमें थे, हटा देते हैं एक्चुएटर टेस्ट, और ये एक्चुएटर कार्ड्स में थे, सिर्फ अकाउंट्स में नहीं थे। इसको रिलोड कर देते हैं, कॉन्फ़िग सर्वर में है एक्चुएटर
टेस्ट। ठीक है, सही है, दो दिख रहा है यहाँ पे, मतलब है। लोन में आ जाते हैं, लोन में एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्या। एक्चुएटर है लोन माइक्रो सर्विस में पहले से, टेस्ट भी है, ओके परफेक्ट। तो हमको कोई रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम एंड पॉइंट देख लेते हैं। एक 9000 पे चल रही है, एक 8090 पे चल रही है। लोकल होस्ट 9000, एक्चुएटर, ठीक है ये अप है। आते हैं 8090, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं अप है या नहीं। 8090, ये भी अप है, ओके। आते हैं पीपीटी में। पीपीटी में क्या लिखा है कि ऐड एक्चुएटर डिपेंडेंसी इन द कॉन्फिग क्लाइंट सर्विसेज, add spring boot actuator dependency inside the pom.xml of the individual microservices like account loan cards to expose the refresh endpoint, ओके सही है। ये रिफ्रेश एंड पॉइंट्स अभी एक्सपोज करेंगे हम। उसके बाद है इनेबल फॉरवर्ड स्लैश रिफ्रेश एपीआई, द स्प्रिंग बूट एक्चुएटर लाइब्रेरी प्रोवाइड्स अ कॉन्फ़िगरेशंस एंड पॉइंट। ये जो एक्चुएटर होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप अपने एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग के लिए, हेल्थ के लिए और बहुत सारी चीजें देखने के लिए एक्चुएटर यूज करते हैं। बट एक्चुएटर सिर्फ डिपेंडेंसी डालने से नहीं होता है। एक्चुएटर सब एंड पॉइंट्स एक्सपोज करता है, वो एंड पॉइंट्स पे सब कुछ आप मॉनिटर कर सकते हो। तो एंड पॉइंट जो है, यूज करने के लिए आपको एंड पॉइंट एक्सपोज करने पड़ते हैं, ओके। तो हम क्या करेंगे, एंड पॉइंट आके एक्सपोज करेंगे, ओके। जस्ट एक मिनट। आप एंड पॉइंट जो एक्सपोज करेंगे, जो भी वो आप जो इसका मेन एप्लीकेशन यामल है उसमें भी कर सकते हैं, या जो आप जो है इन्वायरमेंट बेस पे कर सकते हैं, जैसे क्यूए में कर सकते हैं और बहुत सारी जगह पे कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, हमारा ये है सेंटर सेशन। इस अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो कॉन्फ़िगरेशन रीड होके आ रही है, पिछले सेशन में हमने कवर किया था, वो कहाँ से आ रही है, ये वाले गिट से, गिट हब सेंटर सेशन एमएस क्लाउड कॉन्फ़िग। तो मैं उसी ही डायरेक्टरी में हूँ, ओके। अभी मैं आऊंगा क्यूए में, ओके। तो मेरे इसमें देखो, पीपीटी में इसमें लिखा है ये एंड पॉइंट्स कैसे एक्सपोज करेंगे। मैनेजमेंट एंड पॉइंट्स वेब एक्सपोज इंक्लूड रिफ्रेश, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, हालांकि सारे एंड पॉइंट्स एक्सपोज नहीं करने चाहिए प्रोडक्शन पे, मैं अब सिर्फ पढ़ा रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो मैं क्या करूँगा, पूरा एक्सपोज कर दे रहा हूँ। तो उसको करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा जो मैनेज, एक काम करता हूँ, मैं इधर ही लिख के कॉपी पेस्ट कर दूंगा, उससे क्या रहेगा, कोई वर्ड जो है गलत नहीं होगा, यहाँ पे सजेशन मिलेगा मुझे। तो मैं लिखूंगा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट डॉट एंड पॉइंट, पॉइंट्स डॉट वेब डॉट परफेक्ट, ये ठीक। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो सजेशंस देता है, आप एक्चुएटर ले लो, आप कॉमा दे के, ए यार किधर गया कर्सर, आप इधर कॉमा दे के और भी मतलब कर सकते। तो मैं क्या करूंगा, मैं एस्टिक दे दूंगा। एस्टिक से मतलब क्या, जितने भी एंड पॉइंट्स हो, सारे एंड पॉइंट एक्सपोज हो जाएंगे। अभी मैं कंट्रोल एक्स करके इसको कट कर लिया, क्योंकि मुझे इसके मेन एप्लीकेशन में नहीं रखना है। मैं जहां से कॉन्फ़िगरेशन फेच होके आ रही है उधर रखना है, मैं इधर कर दिया और इसको कमिट कर दिया क्यूए, ओके। सेम मैं क्या करूंगा, कार्ड्स में भी आऊंगा, यही एंड पॉइंट्स कर दूंगा। मैं सिर्फ यहाँ पे क्यूए को ही, प्रोफाइल को पॉइंट कर रहा हूँ। आप लोग जब प्रैक्टिस करना, क्यूए और प्रॉड दोनों करना। मैं ये कमिट करके चेंज कर दिया। अभी लोन में आता, इसको एडिट किया और यहाँ पे आके चेंज करके कमिट कर दिया। ये हो गया। तो मैंने कुछ नहीं किया, सारे माइक्रो सर्विसेज में एक्चुएटर की डिपेंडेंसीज डाला और यहाँ पे आके एंड पॉइंट मैंने एक्सपोज कर दिया। अभी फिर आता हूँ मैं अपने एप्लीकेशंस में, सारी माइक्रो सर्विसेज स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने के बाद सबसे पहले कॉन्फ़िग सर्विस रन करेंगे। कॉन्फ़िग के बाद ये आप हो जाने के बाद अकाउंट, अकाउंट के बाद कार्ड्स, कार्ड्स के बाद लोन माइक्रो सर्विसेज, ये हमने अब कर दिया। अकाउंट्स में कुछ एरर आ रहा है, सब में एरर आ रहा है। जस्ट एक मिनट, व्हाट हैपेंड।
अकाउंट माइक्रो सर्विस, लेट्स सी। बेस पाथ मस्ट स्टार्ट और इम्पिटी कॉन्फिग सर्वर। ओके, हमने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? 8071 क्यूए या मत। ओके ओके ओके, हम एक काम करते हैं। एंड पॉइंट्स के अंदर है, नॉर्मल देते हैं, डबल कोट में नहीं देके ऐसा देखते हैं। बट एक मिनट, मुझे स्ट्रक्चर देखने दो। मैनेजमेंट, वेब, वेब के अंदर एक्स, अरे यार हमने गलत कर दिया। वेब, वेब के बाद आएगा हमारा एक्सपोजर्स, एक्सपोजर्स के बाद इंक्लूड करके ही आएगा, हमने गलत दे दिया था, इस वजह से नहीं चलना। कोई बात नहीं, हम फिक्स कर देते हैं। आते हैं, एडिट करते हैं। ये याद रखना, मैनेजमेंट एंड पॉइंट्स, वेब एक्सपोज इंक्लूड्स। ओके, कमिट कर देते हैं और हर जगह इसको रिप्लेस कर देते हैं। कमिट, कमिट चेंजेस, लोन, एडिट, कमिट, कमिट चेंजेस। अभी आते हैं माइक्रो सर्विस में, ये यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमको, हम क्यूए के इन्वायरमेंट से रीड करेंगे। अभी आते हैं अकाउंट्स माइक्रो सर्विस में। लेट्स सी, इट विल बी अप और अगेन वी विल सी द सेम इशू। ओके, सर्विस अभी अप हो गई। अभी आते हैं कार्ड माइक्रो सर्विस में, कार्ड के बाद आते हैं लोन माइक्रो सर्विस में। सब मैं अप कर दिया। ओके, सारी सर्विसेज अप हो गई। अभी जो ये हमारा अकाउंट माइक्रो सर्विस 8080 पे चल रहा है। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम अपनी स्क्रीन थोड़ा बढ़ा लेते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। वो देखे, पहले हमारे कितने आ रहे थे, टोटल हमारे सिर्फ 3 दिख रहे थे। अभी मैंने एस्ट्रिक कर दिया कॉन्फ़िगरेशंस में, तो उससे क्या हुए, हमारे सारे एंड पॉइंट जितने थे एक्चुएटर के सब एक्सपोज हो गए, एक्सपोज हो गए। एक बार फिर बता रहा हूँ, सारे एंड पॉइंट एक्सपोज करना ये सही नहीं होता। ओके, जो आपको जरूरत रहे कि हम आगे चलेंगे वो सब भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। ये देखो, एक्चुएटर है, बीन्स है, कंडीशन है, कॉन्फ़िग ग्रुप्स है, इन्वायरमेंट्स है, इन्फो है, लॉगर्स है। ओके, सारे सारे इंस्टेंट एक्सपोज हो गए। सेम आते हैं इधर, देख लेते हैं ये सर्विस में और ये सर्विस में। परफेक्ट, सब में एक्सपोज हो गए। अब हम लोग आते हैं एक्चुए लोकल होस्ट 8090.swagger-ui, ये सर्विस का स्वैगर ओपन कर लेते। उसके बाद आते हैं हम लोग 8080 अकाउंट्स का कर लेते। उसके बाद आते हैं लोकल होस्ट 9000 का कर लेते हैं हम लोग, 9000 swagger-ui.ht में। मतलब तीनों सर्विस हो गया। अभी ये सर्विस में आते हैं लोन में। लोन में इन्फो देखते हैं क्या होता है, इन्फो में क्या चीज़ फेच होके आती है। ठीक है, इन्फो में हमको मिला क्यूए सपोर्ट। ठीक है, ये भी सही चल रहा है, पिछले सेशन में हमने कवर किया था इसको। और एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं, अप हो रहा है। ठीक है, ये भी चल रही है हमारी अकाउंट माइक्रो सर्विस। आ जाते हैं कार्ड्स में, एक मिनट, अकाउंट, कार्ड्स, लोन, सही से कर देते सीक्वेंस वाइज। अभी कार्ड्स में आते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये भी हमारी सर्विस चल रही है, डेटा आ रहा है। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि अभी आप देखो, अकाउंट माइक्रो सर्विस सिर्फ एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक दिखाऊंगा। एग्जीक्यूट किया हमने, तो हमको क्या मिला, क्यूए सपोर्ट बाय मेरा नाम। ठीक, बट एक मिनट, तो इसको लास्ट में करना है। ठीक, अभी अकाउंट्स क्यूए दिखाएंगे तो, जस्ट एक मिनट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्यूए सपोर्ट भाई आमिर खान।
क्या था इसमें, कौन सी माइक्रो सर्विस है? 8080 अकाउंट माइक्रो सर्विसेज, इसके अंदर फेचोगे दिस इज द क्यूए इन्वायरमेंट फॉर द अकाउंट माइक्रो सर्विसेज। दिस इज द क्यूए इन्वायरमेंट फॉर अकाउंट माइक्रो सर्विसेज। बाकी रहा ये जो आ रहा है हमारे रिस्पांस में, ये चीजें क्यूए सपोर्ट बाय आमिर, ये कहाँ से आ रहा है? वो लेट्स सी, इंक्रिप्शन में लिखा हुआ है ना भाई। जस्ट एक मिनट। ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, ये हमने डिक्रिप्ट करके जो लिखा, तो जिसने भी पॉइंट नोटिस किया वेल डन, कीप इट। इसमें से आ रहा है जो इनक्रिप्टेड है, ओके। और डिक्रिप्ट होके हमको दिख जा रहा है। तो अभी हम लोग एक काम करते, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन यहाँ से हटा देते, हमने एक पिछले सेशन में कवर कर लिया था। एडिट करते हैं इसको, और यहाँ पे नॉर्मल जो मुझे रिस्पांस में मिल रहा है वही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एक मिनट। नेम, ओके, नेम नहीं आ रहा है ना, इसको कॉपी करता हूँ, नेम को, और यहाँ पे सेट करके कमिट कर देता हूँ। ओके, थोड़ा चेंजेस करते हैं। यहाँ पे कर देता हूँ एक्चुएटर रिफ्रेश। ओके, नेम में कर देता हूँ जिससे पता चलेगा कि हम एक्चुएटर का देखा है। तो ये कॉन्फ़िग जो पूरी फेच होती है कॉन्फ़िग सर्वर से होती है। तो एक बार चेक करते हैं अकाउंट्स का क्यूए का। तो अभी हम देखते हैं, इसमें देखो हमारा फेच होके आ जाता है एक्चुएटर रिफ्रेश, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कॉन्फ़िग में कोई भी चेंजेस गिट में करेंगे तो इसको रीडिप्लॉय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आते हैं हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें आ रहा है क्या फेच होके। इसमें देखो क्यूए सपोर्ट बाय आमिर आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। तो अभी इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? अगर रिफ्रेश का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हमको अपनी माइक्रो सर्विसेज फिर से रिफ्रेश करनी पड़ती है। तो ये तो लोकल पे रिफ्रेश कर देंगे चल जाएगी, बट जब एक्चुअल एक्चुअल किसी इन्वायरमेंट में रन होती है तो हम उसको क्या करते हैं, फिर से न्यू जार क्रिएट करते हैं, न्यू डिप्लॉय करते हैं, ओके, जो कि अननेसेसरी है। तो हम क्या करेंगे, हमने एक्सपोज किया था अकाउंट माइक्रो सर्विस में ये एक्चुएटर 8080 का, ठीक। यहाँ पे सर्च करते हैं रिफ्रेश। ये देखो एक एंड पॉइंट हमारा एक्सपोज हुआ है रिफ्रेश। तो हम ये एंड पॉइंट को क्या करेंगे, इसको कंट्रोल सी, कॉपी लिंक एड्रेस, इधर आते हैं, और हम, हाँ, हमको पोस्टमैन यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये पोस्ट एपीआई रहती है। पोस्ट क्लिक करेंगे, और हम एक चीज और करते हैं, ये अकाउंट माइक्रो सर्विस का जो लॉग है इसको डिलीट करते हैं, ओके। आते हैं पोस्टमैन से, एक्चुएटर वाल के अंदर जो रिफ्रेश वाला एंड पॉइंट्स था वही हमने यूज किया, सेंड किए। अभी देखते हैं रिस्पांस में हमको क्या मिलता है। आप देखोगे रिस्पांस में क्या मिल रहा है, कॉन्फ़िग क्लाइंट वर्जन मिला, अकाउंट कॉन्टेक्ट डिटेल्स डॉट नेम, जिसमें चेंजेस मिलता है वो यहाँ पे दिखा देता है, नेम में चेंजेस है। और आप आके खुद देखोगे, जब मैं एंड पॉइंट हिट किया तो वो क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन फिर से फेच कर लेता है अकाउंट माइक्रो सर्विस, कहाँ से, कॉन्फ़िग सर्वर से, और बता देता है कि रिफ्रेश की कौन कौन सी की रिफ्रेश हुई है। तो कॉन्फ़िग क्लाइंट वर्जन अकाउंट्स के अंदर कॉन्टेक्ट डिटेल्स के अंदर नेम हुआ। तो मैंने यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को दोबारा रन नहीं किया, सिर्फ मैंने एक एंड पॉइंट हिट किया रिफ्रेश। तो अगर ये सही चल रहा है तो मेरे अकाउंट की माइक्रो सर्विस में अगर मैं फिर से कॉन्टेक्ट इन्फो फेच करूं तो यहाँ पे वो आना चाहिए। तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा, आप ये देखो मिल गया मुझे। तो ये एक्चुएटर रिफ्रेश है। तो हमने एक चीज कवर कर लिया कि एक्चुएटर का जो एंड पॉइंट होता है रिफ्रेश, उसके बेस पे बिना माइक्रो सर्विस रीस्टार्ट किए जो हम लेटेस्ट चीजें चेंज करते हैं, कोई नया अपडेट करते हैं कॉन्फ़िग सर्वर में, उसको हम यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिफ्रेश, जो पार्ट है किसका, एक्चुएटर का, ओके। जो कि हम यहाँ देख भी सकते हैं जब हमने एक्चुएटर डाला था। बट प्रॉब्लम है इसमें, एक्चुएटर में प्रॉब्लम है। अगर आपके पास 100 माइक्रो सर्विसेज हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं, हमारे इधर कम से कम 100 प्लस है। तो अगर सब में चेंज हो गया, सब में उसको रिफ्लेक्ट कराना है, सारे कॉन्फ़िग में चेंज किए, तो आप हर माइक्रो सर्विस के लिए ये एंड पॉइंट जाके थोड़ी ना बार बार हिट करोगे, ओके। 100 है आपके पास, 1000 माइक्रो सर्विस हो गई तो क्या करोगे, 1000 टाइम्स हिट करोगे?
नहीं। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम दूसरा स्टेप देखेंगे। ओके, तो ये एक्चुएटर वाला हमारा हो गया जिसका रिफ्रेश था एक्चुएटर। अभी हम देखेंगे क्लाउड बस, कि स्प्रिंग क्लाउड बस क्या होता है। उससे पहले देखते हैं पीपीटी में कुछ मिलता है। हाँ, ये हमने रिफ्रेश बता दिया, थोड़ा इसका ओवरफ्लो दे देते हैं कि ये रिफ्रेश पॉइंट कैसे वर्क होता है। ओके, यहाँ पे देखो, यू इन्वोक्ड द रिफ्रेश मैकेनिज्म ऑन द अकाउंट सर्विस एंड इट वर्क फाइन सिंस इट वाज जस्ट वन एप्लीकेशन विथ वन इंस्टेंस। जो मैं अभी बताया था आपको, कि अगर आप ऐसा समझो कि ये सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है, एक ही इंस्टेंस है। ओके, हाउ अबाउट इन द प्रोडक्शन? प्रोडक्शन के बारे में क्या ख्याल है भाई? वेयर देयर मे बी मल्टीपल सर्विसेज, इफ अ प्रोजेक्ट हैज मेनी माइक्रो सर्विसेज, देन टीम में प्रीफर टू हैव ए ऑटोमेटेड। ओके, तो देन टीम ये रिफ्रेश वाला जो है इसको प्रीफर नहीं करेगी, वो चाहेगी कोई एक ऑटोमेट कोई कॉन्सेप्ट हो। ओके, एंड इफिशिएंट मेथड फॉर द रिफ्रेशिंग कॉन्फ़िगरेशन instead of manually trigger each application. Let's evaluate other application that we have. Okay, अभी एक काम करेंगे, वो हम देखेंगे। तो रिफ्रेश का थोड़ा ओवरफ्लो दे देता हूँ कि ये कैसे वर्क हुआ। पहले क्या होता है कि पुश न्यू कॉन्फ़िगरेशन डेटा इनटू द कॉन्फ़िग रेपो। हमने क्या किया था, जो गिट पे हमने अकाउंट माइक्रो सर्विस के अंदर क्यूए के अंदर एक चेंजेस किया था। ओके, तो उससे क्या होता है, ये पहला स्टेप है। दूसरा क्या होता है, इन्वोक द एक्चुएटर रिफ्रेश यूजिंग। तो हमने क्या किया, पोस्टमैन से एक्चुएटर के जो रिफ्रेश एंड पॉइंट्स है उसको इन्वोक किया विद द हेल्प ऑफ द एचटीटीपी पोस्ट मेथड। तो वहां पे क्या हुआ, अकाउंट माइक्रो सर्विस ही दिख रहा है। तो पहले क्या करेगा अकाउंट माइक्रो, लोड द लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन डेटा रिलेटेड टू द अकाउंट माइक्रो सर्विसेज। पॉइंट थ्री देखो, कहाँ से लोड करेगा, कॉन्फ़िग सर्वर से लोड करेगा। ओके, उसके बाद क्या करेगा, कॉन्फ़िग सर्वर क्या करेगा, पुल लेटेस्ट चेंजेस फ्रॉम द रिमोट गिटहब रेपो। गिटहब रेपो से क्या करेगा, 4 पॉइंट लेटेस्ट चेंजेस क्या करेगा, पुल करेगा। उसके बाद क्या करेगा, रिटर्न द लेटेस्ट कॉन्फ़िग डेटा रिलेटेड टू द अकाउंट माइक्रो सर्विस। फिर रिटर्न करेगा किसको, कॉन्फ़िग सर्वर को। कॉन्फ़िग सर्वर क्या करेगा, फिर रिटर्न द लेटेस्ट कॉन्फ़िग डेटा रिलेटेड टू द अकाउंट माइक्रो सर्विस। अकाउंट माइक्रो सर्विस को रिटर्न कर देगा। ओके, उसके बाद सेवन स्टेप क्या होगा, रिलोड द न्यू कॉन्फ़िगरेशन डेटा इनसाइड द माइक्रो सर्विस विदाउट रीस्टार्ट द एप्स। ये होता है इंटरनल वर्क, कैसे कैसे ये चलता है। तो हमने रिफ्रेश का कवर कर दिया। अभी आते हैं दूसरे चीज में, स्प्रिंग क्लाउड बस में। रिफ्रेश देख लिया, अब आती है स्प्रिंग क्लाउड बस में। स्प्रिंग क्लाउड बस क्यों हम प्रीफर करने जा रहे हैं, क्योंकि हम हरदम एक्चुएटर जो होता है, एक्चुएटर का रिफ्रेश वो हम नहीं यूज करेंगे ना। हमारे पास थाउजेंड ऑफ माइक्रो सर्विसेज एंड थाउजेंड ऑफ टाइम्स हमको करना पड़ेगा। ओके, और हर माइक्रो सर्विस का दो दो इंस्टेंस चल रहा है, तो 2000 हो गया फिर। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास स्प्रिंग क्लाउड बस करके आया है। स्प्रिंग क्लाउड बस अवेलेबल, ये जगह पे अवेलेबल है। ये क्या करता है, फैसिलिटेट्स सीमलेस कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑल कनेक्टेड एप्लीकेशन इंस्टेंस बाय स्टेब्लिशिंग ए कन्वीनियंट इवेंट ब्रॉडकास्टिंग चैनल। ओके, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इट ऑफर एन इम्प्लीमेंटेशन फॉर AMQ broker such as a RabbitMQ and the Kafka, enabling the efficient communication across the application ecosystem। ये सिनारियो में क्या होता है, स्प्रिंग क्लाउड बस में हमको एक एंड पॉइंट एक्सपोज ये करता है। सिर्फ वही एक एंड पॉइंट अगर हमने हिट कर दिया, ओके, तो हर माइक्रो सर्विस में ऑटोमेटिक ये क्या करता है, लेटेस्ट वाला जो चेंजेस रहता है वो इंजेक्ट कर देता है विदाउट री स्टार्टिंग एनी स्पेसिफिक माइक्रो सर्विसेज। स्प्रिंग क्लाउड बस की ये फंक्शनलिटी है। रिफ्रेश में क्या था, हर माइक्रो सर्विसेज का करना पड़ता था। बट स्प्रिंग क्लाउड बस में किसी एक माइक्रो सर्विस में अगर एक एंड पॉइंट एक्सपोज करेगा, उसको हमने कर दिया, तो सब में ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा नए चेंजेस। बट ये चलता कैसे है, आपने बोला इट ऑफर्स एन इम्प्लीमेंटेशन फॉर द AMQ ब्रोकर। ये एक इवेंट बेस पे चलता है। अभी इवेंट्स का जो मैकेनिज्म, हम इवेंट बेस्ड माइक्रो सर्विसेज बनाते हैं, तो बहुत सारे मार्केट में इवेंट्स बेस्ड टूल्स अवेलेबल हैं। जैसे आप रैबिट एमक्यू ले लो, काफ AMQ ब्रोकर ले लो, अपाचे काफका ले लो। ओके, तो ये सारे इवेंट्स होते हैं। तो अभी मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ और ये एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे चलेगा। ओके, तो इसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या है, ऐड एक्चुएटर डिपेंडेंसी इन द कॉन्फिग सर्वर एंड क्लाइंट सर्विसेज। तो सारे सर्विसेज में हमने ऑलरेडी कर रखा है, सिर्फ कॉन्फिग सर्वर में एक बार आके आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि नहीं है। ठीक है, एक्चुएटर है। उसके बाद क्या होगा, इनेबल द बस रिफ्रेश API। ओके, तो हमने ऑलरेडी क्या किया,
सारा एंड पॉइंट हमने क्या कर लिया, एक्सपोज कर लिया था हर एक माइक्रो सर्विस में। तो हम एक बार आके देख लेते क्या बस रिफ्रेश करके कोई है एंड पॉइंट इधर। नहीं, बस रिफ्रेश करके नहीं है, वो अभी एक्सपोज होगा, डोंट वरी। बस रिफ्रेश। जस्ट एक मिनट। उसके बाद है ऐड स्प्रिंग क्लाउड बस डिपेंडेंसी इन द कॉन्फ़िग सर्वर एंड द क्लाइंट सर्विसेज। तो हमको एक नई डिपेंडेंसी और डालनी पड़ेगी। ओके, किधर किधर डालनी पड़ेगी? सारी माइक्रो सर्विस में, इंक्लूडिंग कॉन्फ़िग सर्वर में भी रहेगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, जस्ट एक मिनट, एक कॉल आ रही है। यहाँ पे हम आते क्या करेंगे, क्लाउड बस AMQ सर्च करेंगे, मैवन। यहाँ पे आए क्लाउड बस में, तो हमारे पास डिपेंडेंसी है, ये क्या है, ये देख लो आप, इस स्प्रिंग फ्रेमवर्क से ही आ रही है। ओके, और बस AMQ, तो हम इसका क्या करेंगे, ये डिपेंडेंसी हम कॉपी किए, ऑलरेडी कॉपी हो गई है जब सेलेक्ट करते। उसके बाद आते जितने भी माइक्रो सर्विसेज है सब में आते, सबसे पहले हम लोग आते अकाउंट्स में। अकाउंट्स में एक बार सर्च कर लेते AMQ करके कुछ है क्या, नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इधर आएंगे MQ में, बट ये दो चीजें हम नहीं लेंगे। ओके, जो हमारे स्प्रिंग का फ्रेमवर्क रहेगा उसके हिसाब से ये वर्जन ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि वो आरजे स्प्रिंग फ्रेमवर्क से आ रहा है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और ये माइक्रो सर्विस को हम रिफ्रेश कर देते हैं, AMQ को, सॉरी, हाँ रिफ्रेश कर दिया। अभी आते हैं हम कार्ड के माइक्रो सर्विस में। कार्ड माइक्रो सर्विस में एक बार देख लेते हैं AMQ है क्या, नहीं है। तो कहीं पे भी ऐसे हम डिपेंडेंसी दे दिए और इसका पॉम डॉट एक्सएमएल मैवन रिलोड कर दिए। सेम ऐसे आते हैं हम कॉन्फ़िग सर्वर में भी आते हैं, कॉन्फ़िग सर्वर में भी आए और ये AMQ की डिपेंडेंसी डाले और मैवन को रीलोड कर दिए। सेम हम आते हैं लोन्स में। ओके, ठीक है, अभी एक काम करते हैं हम लोग, सब कुछ स्टॉप करते हैं, फिर से रीरन करते हैं। सबसे पहले रीरन करना है कॉन्फ़िग, क्यों, सारी माइक्रो सर्विसेज डिपेंड है कॉन्फ़िग पे, क्योंकि कॉन्फ़िग सर्विस से ही वो कॉन्फ़िगरेशन लाते हैं। अगर ये अप नहीं करोगे तो एप्लीकेशन अप हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑप्शनल यूज किया था, बट कॉन्फ़िगरेशंस मिसिंग रहेंगी। तो कॉन्फ़िग सर्वर अप कर दिए, अप हो रहा है। उसके बाद ये जो है कुछ तो इसमें इश्यू आए हैं, ये क्या इशू है अभी करते हैं। उससे पहले कॉन्फ़िग जो है हम जब यूज करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, कोई हमको एक इवेंट यूज करना पड़ेगा। ओके, वो इवेंट यूज करने के लिए मैं बोला हम AMQ यूज करेंगे, तो हम आते हैं रैबिट AMQ डॉकर। ओके, और इंस्टॉल करेंगे रैबिट MQ, तो हम डॉकर ही लेंगे। तो ये देखो, आप सर्च करोगे गूगल पे रैबिट MQ, आपको यहाँ पे मिलेगा, बट आगे डॉकर लिख देना। ओके, तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप आओगे तो ये कमांड देते हैं, और याद रखना जब ये कमांड रन करोगे तो बैकएंड में आपका डॉकर डेस्कटॉप अप होना चाहिए और यहाँ पर इंजन रनिंग होना चाहिए। डॉकर डेस्कटॉप मेरा दिख रहा है आप लोग को, दिखा था, एक कोई कंफर्म कर दे। उसके बाद हम लोग आएंगे, ये कमांड कॉपी करेंगे और कोई एक विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करेंगे, पेस्ट एनीवे करते हैं, और इसको हम लोग क्या करेंगे, डिटैच मोड में रन करते हैं। ओके, डिटैच मोड में इसलिए रन करेंगे ताकि हम इसी टर्मिनल को और काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी लोकल पे ये इमेज ढूंढेगा, ये इमेज का नेम है रैबिट MQ4Q। तो दो एंड पॉइंट एक्सपोज हो रहे हैं इसमें, एक एंड पॉइंट है, पोर्ट है 15672 और एक है 5672। अभी आप देखोगे ये दिखा रहा है डाउनलोडेड न्यूअर इमेज फॉर द रैबिट MQ। ओके, डॉकर में हम आएंगे, दिख रहा है डॉकर ना? दिख रहा है।
अभी रैबिट एमक्यू मेरा अप हो गया, आओगे, ये तो इमेज है, इमेज पुल हुआ, और उसके बाद वो ऑटोमेटिक क्या हुआ, कंटेनर जो इमेज है एज ए कंटेनर रन होने लगा। अभी यहाँ पे देखो, एक पोर्ट ये है और भी बहुत सारे पोर्ट है, तो मैं क्या करूंगा, दो पोर्ट मैंने बताया था आपको कि दो पोर्ट एक्सपोज करता, अभी ये दोनों हटा देता मैं, और ये भी हटा देता हूँ और नया यूज करता हूँ। मैं क्या करूंगा, लोकल होस्ट एंड 15672, ये एंड पॉइंट डॉक AMQ का ही है जो उसने एक्सपोज किया, फॉरवर्ड स्लेश। ठीक, याद रखना, जो डॉकर सॉरी रैबिट एमक्यू का पासवर्ड होता है बाय डिफॉल्ट, यूजर नेम एंड द पासवर्ड सेम होता है, गेस्ट। हमने लॉग इन कर दिया, ओके। तो ये देखो हमारा अप हो गया, हमने क्या किया, एक कमांड थी जो एमक्यू पे ही गए थे, रैबिट एमक्यू डॉकर के लिए, डॉकर हमारा अप था, इंजन रनिंग स्टेज में था, और कमांड अप किया हमने। तो उसने क्या किया, दो एंड पॉइंट एक्सपोज किए, एक एंड पॉइंट एक ही मतलब दो पोर्ट पे चले। तो यहाँ पे दो एंड पॉइंट एक्सपोज होते हैं, पहला होता है एक मैनेजमेंट कंपोनेंट होता है, वो क्या करता है, वो जो हमारा कंपोनेंट होता है उसको मैनेज करता है, ओके, विच इज यूज टू मैनेज द रैबिट एमक्यू एंड प्रोवाइड द यूआई एंड द रैबिट एमक्यू। जो यूआई प्रोवाइड करता है वही है जो 15672 है, ये वाला। दूसरा एंड पॉइंट होता है, वो क्या करता है, कोर कंपोनेंट को मैनेज करता है, ये इंटरनली ये रहता है। कोर कंपोनेंट मतलब क्या, जितने भी सारे मैसेजेस वो आ रहे हैं, क्यू रिलेटेड फंक्शनलिटी जो होती है उसको मैनेज करता है, ओके। तो हमने हमारे लोकल में रैबिट एमक्यू चल रहा है, जब हम एप्लीकेशन अप किए थे तो वो यही इशू दे रहा था। हमने डिपेंडेंसी डाला था AMQ की, बट वो कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा था, कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो अभी हम आते हैं, इसको स्टॉप अभी भी करते हैं, ठीक। क्यों स्टॉप हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमको कुछ और अपडेट्स करना है, ठीक है। कुछ और अपडेट मतलब क्या, जो हमने रैबिट एमक्यू लिया है, ओके, उसको हमको बताना पड़ेगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ेगी एप्लीकेशन से, तभी वो एप्लीकेशन हमारा क्या करेगा, कनेक्ट कर पाएगा, ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कॉन्फ़िग सर्वर में आते हैं। कॉन्फ़िग सर्वर की कोई भी गिट पे रेपो नहीं है, कॉन्फ़िग सर्वर हम डायरेक्ट एप्लीकेशन YAML में ही यूज करते हैं, ओके। तो हम क्या करेंगे, अ, अ, इसका जो एंड पॉइंट होगा स्प्रिंग से शुरू होगा, ओके। तो हम क्या करेंगे, स्प्रिंग रैबिट एमक्यू, यार इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, रैबिट एमक्यू के बाद हम दे देते होस्ट, होस्ट दे देते लोकल होस्ट, क्योंकि लोकल होस्ट पे चल रहा है। पोर्ट हमारा क्या रहेगा, हमेशा याद रखना 5672 ही यूज करोगे, क्योंकि कोर कंपोनेंट यही है। जो दूसरा था जिसपे हमने यूआई को अप किया था, वो एंड पॉइंट था 15672, वो खाली आपको एक डैशबोर्ड देता है ये एंड पॉइंट, ओके। उसके बाद हम लोग आएंगे, पोर्ट दे देंगे 5672, यूजर नेम गेस्ट, पासवर्ड गेस्ट, ये हमने दे दिया। अभी हम जब एप्लीकेशन को अप करेंगे सिर्फ कॉन्फ़िग सर्वर को, तो वो क्या करेगा, वो कनेक्ट करने का ट्राई करेगा, ठीक है। अभी एप्लीकेशन अप हुआ, कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया, यहाँ पे देखोगे अटेम्प्टिंग टू द कनेक्ट टू लोकल होस्ट 5672, मेरा एप्लीकेशन क्या हो गया, कनेक्ट होगा लोकल पे, ओके। मैं उतना रैबिट एमक्यू पे काम नहीं किया, काफका पे किया, बट काफका थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है आप लोग के लिए, लर्निंग के लिए रैबिट एमक्यू ही बेहतर है। आगे जब कभी टाइम मिलेगा तो फिर काफका पे भी सेशन लूंगा, ओके। और ये ऑलरेडी कनेक्ट हो गया, यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स इसके दिख रहे हैं। आप काम करना अपना, जब करना तो थोड़ा इसको और R&D करना। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने सारे माइक्रो सर्विसेज में AMQ की डिपेंडेंसी डाल दी है, सिर्फ बचा ये कॉन्फ़िगरेशन। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी रिपोजिटरीज है सेंट्रल, सब में जाके ये हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे आए, रैबिट एमक्यू कमिट कर दिए, सेम ऐसे आते हैं कार्ड्स के QA में, एडिट किए और पेस्ट किए, कमिट कर दिए, कमिट हो गया। उसके बाद में लोन्स में, लोन्स में आए और यहाँ किए, पेस्ट किए, कमिट किए। लेट्स सी व्हाट हैपेंड व्हाइल स्टार्टिंग द अकाउंट माइक्रो सर्विस। तो ट्राई करते हैं अकाउंट माइक्रो सर्विस क्या होता है।
ओके, अकाउंट माइक्रो सर्विस अप हो गया। देखते हैं ये भी कनेक्ट किया क्या, ट्राई करने। यस। ओके। अभी देखोगे आप चैनल खुद ये निकल लिखता है रैबिट MQ, ये चैनल है स्प्रिंग क्लाउड बस इनपुट। एक सब्सक्राइबर है, ये दो सब्सक्राइब किए। थोड़ा आप R&D करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। सेम ऐसे आते हैं हम लोग कार्ड माइक्रो सर्विस को और लोन माइक्रो सर्विस को अप कर देते हैं। कार्ड माइक्रो सर्विस, लोन माइक्रो सर्विस। ओके। और एक काम करते हैं, हम एक बार एक्चुएटर देखते हैं कॉन्फ़िग सर्वर में क्या आता है। ये किसका है, कॉन्फ़िग सर्वर है करेक्ट। देखते हैं कुछ दिखता है हमको। एक्चुएटर। ठीक है। एक मिनट, हमने क्या किया, एक चीज मिस किया है कॉन्फ़िग सर्वर में। कॉन्फ़िग सर्वर में हमने एक्चुएटर का एंड पॉइंट जो है एक्सपोज नहीं किया, तो हम काम करते हैं, यहीं से कॉपी कर लेते हैं ये, और इसको दे देते हैं कॉन्फ़िग सर्वर में भी। और कॉन्फ़िग सर्वर क्या करेंगे, फिर से रीस्टार्ट कर देंगे। लेट्स सी, देखते हैं सारे एंड पॉइंट एक्सपोज हो रहे हैं या नहीं। अब हुआ ये, आते हैं। यस, सारे एंड पॉइंट क्या हो गए, एक्सपोज हो गए। अभी सर्च करते हैं, बस रिफ्रेश आया क्या। बस रिफ्रेश, ये देखो एक एंड पॉइंट दिख रहा है, बस रिफ्रेश। अभी इससे हमारा काम होगा, ठीक। सेम ऐसा हम लोग देख लेते हैं, ये कौन सा है, ठीक है, इस पे भी रिफ्रेश करते हैं। इसमें भी बस रिफ्रेश, यहाँ देखोगे आ गया, सेम आते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन से आ रहा है। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये सर्विस में, इसमें भी बस रिफ्रेश हमको मिल रहा है। ओके। आते हैं लास्ट सर्विस में, इसमें देखते हैं बस रिफ्रेश मिल रहा है, मतलब तीनों माइक्रो सर्विस में हमको बस रिफ्रेश दिख रहा है। अब हमको कुछ नहीं करना, पीपीटी पे आते हैं। पीपीटी में क्या है, हमने कर दिया। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक एंड पॉइंट, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सारे माइक्रो सर्विस का। ये, इसको रिफ्रेश कर देते हैं, एक्चुएटर रिफ्रेश। उसके बाद इसमें आते हैं, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, सेम यही देख लेना। और ये माइक्रो सर्विस में एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये होता है। अभी हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशंस में। तो कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा चेंजेस करते हैं, जिससे पता चले कि ये बस रिफ्रेश चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा आके यहाँ पे एडिट कर देंगे, एडिट कर देंगे। एक्चुएटर रिफ्रेश की जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, बस रिफ्रेश। और इसको कर लेते हैं कॉपी, सारे माइक्रो सर्विस के कॉन्फ़िगरेशन में ये डाल देते हैं। अभी आते हैं कार्ड्स में, इसको एडिट करते हैं और यहाँ पे हम मैसेज में डाल देते हैं, इसको कमिट कर देते हैं। ओके। और लोन्स में आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं, कमिट कर देते हैं। तो अभी तो जो है ये चेंजेस, अगर मैं दिखाऊं किसी भी माइक्रो सर्विस में हिट करूं, तो जो मैंने डाला है वो नहीं मिलेगा हमको। ओके। इसमें इसको भी रिफ्रेश करें, नहीं मिलेगा। ये एक्चुएटर रिफ्रेश है, बस रिफ्रेश नहीं है, हमने पहले डाला था। तो एक एंड पॉइंट एक्सपोज होगा, जो बस रिफ्रेश था। पहले एक्चुएटर में क्या रहता था, हमको सारी माइक्रो सर्विसेज में जाके करना पड़ता था। बट अभी हमने तीनों माइक्रो सर्विस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर दिया, ठीक। तो ये सिनारियो में हमको सिर्फ एक ही एंड पॉइंट को हिट करना है, चाहे वो आप अकाउंट माइक्रो सर्विस का ले लो, या कार्ड माइक्रो सर्विस का ले लो, या लोन माइक्रो सर्विस का ले लो। ओके। तो हमारे पास ऑलरेडी था एक्चुएटर, तो ये रिफ्रेश को हटा के हम कर देंगे बस रिफ्रेश। रिफ्रेश रहने दो, उससे पहले हम बस कर देते हैं यहाँ पे, बस रिफ्रेश। और यहाँ पे आते सारे माइक्रो सर्विस का लॉग जो है हटा देते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या हमको मिलेगा। पोस्टमैन पे आए, लेट्स सी, हिट किए, बूम। ओके। ऑटो डिक्लेयर नॉन ड्यूरेबल, परफेक्ट। अभी देखते हैं, अगर हिट होके आया तो मतलब हमारा चल रहा है। हमने सिर्फ देखो एक ही एंड पॉइंट को हिट किया था, बस रिफ्रेश। ये किसका था, 8080 अकाउंट माइक्रो सर्विस का, बाकी किसी भी माइक्रो सर्विस को नहीं किया। देखा, चेंज हो गया अकाउंट बस रिफ्रेश।
दूसरे माइक्रो सर्विस में आते, इसको हिट करते, यहाँ पे भी देखो अकाउंट बस रिफ्रेश, और तीसरे में आके एक बार वेरीफाई कर लेते, अकाउंट बस रिफ्रेश। ये देखे तीनों माइक्रो सर्विस में ऑटोमेटिक जो चेंजेस था वो रिफ्रेश के हेल्प से रिफ्लेक्ट हो गया नया चेंजेस। तो पहला में जो डिसएडवांटेज था वो एडवांटेज हमको इसमें मिल गया, और इसमें हमने बस रिफ्रेश यूज किया, सिर्फ एक ही एंड पॉइंट हिट किए और सारे जगह रिफ्लेक्ट हो गया। अभी इसमें भी थोड़ा देख लेते ये कैसे चला। अभी देखो सेटअप कैसे हमने किया था, हमने डॉकर यूज किया, रैबिट एमक्यू सेटअप किया, कमांड जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे थी डॉकर की उसके बेस पे। ओके, इफ द सर्विस इज नॉट स्टार्टेड विद द डिफॉल्ट वैल्यू देन कॉन्फ़िगर द रैबिट एमक्यू। फिर हमने रैबिट एमक्यू का कॉन्फ़िगरेशन क्लाउड कॉन्फ़िग में किया ये वैल्यू, और सारी माइक्रो सर्विस थी जिसमें उसमें किया, और एमक्यू की मैवन डिपेंडेंसी सारे माइक्रो सर्विसेज में डाल दिया। उसके बाद किया कनेक्शन डिटेल द एप्लीकेशन YAML फाइल ऑल द इंडिविजुअल माइक्रो सर्विस द कॉन्फ़िग सर्वर सब में कर दिया हमने। ओके, ये चला कैसे, रिफ्रेश कॉन्फ़िगरेशन एट रन टाइम यूजिंग द स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग बस, पुश द न्यू कॉन्फ़िगरेशन डेटा इनटू द कॉन्फ़िग सर्वर। पहले हमने जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी इसमें आके हमने सारे माइक्रो सर्विस में एक नया चेंजेस डाला, पॉइंट वही है, गिट पे चेंज हो गया। दूसरा क्या होगा, इन्वोक द एक्चुएटर बस रिफ्रेश एंड पॉइंट, हमने ये एंड पॉइंट पोस्टमैन से इन्वोक किया ऑन द एनी ऑफ माइक्रो सर्विसेज, कोई भी एक माइक्रो सर्विस का एंड पॉइंट आप लेके कर सकते हो। ओके, उसके बाद इंस्टेंस एंड द कॉन्फ़िग सर्वर विल लोड द लेटेस्ट कॉन्फ़िग सर्विस कॉन्फ़िग डेटा, ये हिट करोगे तो लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो चेंजेस रहेगा या लेटेस्ट डेटा जो रहेगा करंट टाइम पे वो पूरा लोड कर लेगा। उसके बाद ये कॉन्फ़िग सर्वर क्या करेगा, एक मैसेज ट्रिगर करेगा, ट्रिगर एक कॉन्फ़िग चेंजेस इवेंट इनिशिएट द रिफ्रेश ऑन द ऑल सब्सक्राइब नोड्स। ओके, हमने सारे माइक्रो सर्विस में एएमक्यू डाला था। ओके, तो एएमक्यू क्या, वही तुम्हारा सब्सक्राइबर है जो इवेंट बेस है, तो जो कोई कोई चेंजेस ये लोड करेगा पूरा, तुरंत एक इवेंट जनरेट करेगा। इवेंट मतलब नोटिफाई कर दिया किसको, जो जो माइक्रो सर्विस में एएमक्यू यूज हुआ होगा सारे माइक्रो सर्विस में वो नोटिफाई जाएगा थर्ड पे। और वो सारी माइक्रो सर्विस जब नोटिफाई होंगी वो क्या करेंगी, रीलोड द न्यू कॉन्फ़िगरेशन डेटा फ्रॉम द कॉन्फ़िग सर्वर। कॉन्फ़िग सर्वर से क्या करेंगी, नया डेटा लोड कर लेंगी, और सारे माइक्रो सर्विस में वो दिखेगा विदाउट री स्टार्ट। बस में एक्चुएटर में क्या था, एक एंड पॉइंट्स वो हमने जो ओवरकम उसके इशू को ओवरकम किया किसके, क्लाउड बेस पे, बट अभी भी स्टिल एक एंड पॉइंट हमको क्या करना पड़ रहा है, हिट करना पड़ रहा है। बट मैं चाह रहा हूं ये भी हमको हिट ना करना पड़े। ओके, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है फॉर एक है कि मॉनिटर करके एक डिपेंडेंसीज आती है, उसके हेल्प से हम कर सकते हैं। वो क्या करता है, हमको एक भी पॉइंट हिट नहीं करना पड़ता है, अभी तो ये हमको हिट करना पड़ रहा है। तो उसको देखते हैं हम, क्या है, रिफ्रेश द कॉन्फ़िगरेशन, वो वही है, रिफ्रेश द कॉन्फ़िगरेशन एट रन टाइम यूजिंग स्प्रिंग क्लाउड बस एंड स्प्रिंग कॉन्फ़िग मॉनिटर। ओके, तो क्या होगा, स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग ऑफर्स द मॉनिटर लाइब्रेरी विच इनेबल द ट्रिगर ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन चेंज इवेंट इन द कॉन्फ़िग सर्विस बाय एक्सपोजिंग द मॉनिटर एंड पॉइंट। ओके, एक पहले हमने एंड पॉइंट पढ़ा था एक्चुएटर रिफ्रेश, फिर एक्चुएटर बस रिफ्रेश, तो अभी एक एंड पॉइंट होता है मॉनिटर एंड पॉइंट। इट फैसिलिटेट्स द प्रोपेगेशन ऑफ दीज इवेंट्स टू ऑल लिसनिंग एप्लीकेशन वाया द बस। The monitor library allow push notification from the popular code repository provide the such a GitHub, GitLab and Bitbucket. Okay, you can configure webhook। अभी इसमें मैं वेब हुक का कॉन्फ़िग दिखाता हूँ क्या कॉन्सेप्ट होता है, जिसके बेस पे ये अपना मॉनिटर वाला चलेगा। यू कैन कॉन्फ़िगर वेब हुक इन दीज सर्विसेज टू ऑटोमेटिकली सेंड ए पोस्ट रिक्वेस्ट to the config service after each new push the configuration repository below all the steps to the follow। अभी हम क्या करेंगे, कैसे इसको करेंगे, ऐड एक्चुएटर डिपेंडेंसी इन द कॉन्फिग सर्वर, ऑलरेडी है, क्लाइंट सर्वर ऑलरेडी है, इनेबल द बस रिफ्रेश ऑलरेडी हमने ये कर लिया है। आते हैं पॉइंट टू में, पॉइंट थ्री में ऐड स्प्रिंग क्लाउड बस डिपेंडेंसी, ये भी हमने डाल दिया है, क्लाउड बस सब में है। ऐड स्प्रिंग क्लाउड बस डिपेंडेंसी क्लाउड बस बस एमक्यू इनसाइड द पॉम डॉट एक्सएमएल, ठीक है। ऐड स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फिग मॉनिटर डिपेंडेंसी इन द कॉन्फिग सर्वर। सिर्फ हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉन्फिग सर्वर होगा उसमें आके एक नई डिपेंडेंसी डालेंगे। वो नई डिपेंडेंसी जो हमारी होगी वो होगी सिर्फ इसमें स्प्रिंग क्लाउड बस में डालना पड़ेगा आई थिंक।
उसका नाम रहेगा, जो एंड उसका होगा वो मॉनिटर के होगा। तो हम क्या करते हैं, अपने इस कॉन्फ़िग सर्वर में आते हैं, सारे एप्लीकेशन स्टॉप्स करते हैं, कॉन्फ़िग सर्वर के पाम में आए, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं मॉनिटर करके कुछ है क्या, नहीं है। इधर आए, और जो मॉनिटर आती है ना वो भी हमारी स्प्रिंग क्लाउड से आती है, तो हम इसको कॉन्फ़िग कर देते हैं, कॉपी करते हैं, इधर पेस्ट करते हैं। ये क्लाउड वाला ये यही रहेगा, ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्लाउड, बट चेंज होगा थोड़ा सा, स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग के बाद यहाँ पे सर्वर की जगह पे क्या आएगा, अपना मॉनिटर आएगा। ओके, और इसको हम रिलोड रिलोड कर लेते हैं। ओके, रिलोड करने के बाद, और मॉनिटर हमको कहीं यूज नहीं करना पड़ेगा। परफेक्ट, रिलोकेट रिलोड कर लिए, और कॉन्फ़िग सर्वर को हमने रीस्टार्ट कर लिया। और सेम ऐसे हम और सारे माइक्रो सर्विसेज को, अकाउंट्स को, सबको रीस्टार्ट कर लेंगे। अकाउंट्स हो गए, कार्ड्स हो गए, और लोन माइक्रो सर्विस हो गई। सारी माइक्रो सर्विसेज हमारी जो है अप हो गई। ओके, अब हम लोग आते हैं, देखते हैं कोई इसमें एक एंड पॉइंट आया क्या 8071 में। अम्म, शायद, कोई बात नहीं, हमने डिपेंडेंसी सही डाली है। स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग मॉनिटर, ठीक है। अभी एक चीज याद रखना, वेब हुक का कॉन्सेप्ट जो होता है गिट में, ये आप देखो क्या होता है। ओके, कैसे हम करेंगे इसको, हमने डिपेंडेंसीज डाल दिया सिर्फ एक ही जगह, क्लाउड कॉन्फ़िग में, मॉनिटर करके। अभी हम लोग आते हैं अपने गिट पे, गिट पे जहाँ हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे आप आओगे, यहाँ एक सेटिंग बटन है, सेटिंग बटन पे क्लिक करोगे, जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है उसी के अंदर, वहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है वेब हुक का। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक वेब हुक क्रिएट करेंगे। ओके, जस्ट एक मिनट, मैं लॉग इन कर लूँ। हमने वेब हुक क्रिएट कर लिया। तो जो हमने डिपेंडेंसी डाला है मॉनिटर की, तो वो मॉनिटर की डिपेंडेंसी एक एंड पॉइंट एक्सपोज करेगी। ओके, और वो एंड पॉइंट जो होगा वो, मैं बता देता हूँ कैसा दिखेगा। अम, इसी पोस्टमैन पे ही बता देता हूँ, नया टैब ले लेता हूँ। वो होगा पूरा ऐसे ले लेता हूँ, लोकल होस्ट, याद रखना वो एंड पॉइंट होगा कॉन्फ़िग सर्वर की पोर्ट पे या IP पे, जो भी बोलो इधर। उसके बाद MONITOR, मॉनिटर, ये होगा कॉन्फ़िग सर्वर, याद रखना, इंडिविजुअल माइक्रो सर्विस नहीं, कॉन्फ़िग सर्वर, क्योंकि मॉनिटर की डिपेंडेंसी हमने सिर्फ कॉन्फ़िग सर्वर में डाली है। ओके, हम ये कॉपी करेंगे मॉनिटर, और यहाँ पे आके पेलोड में पेस्ट कर देंगे। ओके, अभी बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो टाइप होगा, कंटेंट टाइप, हमको एप्लीकेशन जेसन लेना है। सीक्रेट उक्रेट ये सब बाद में देखेंगे। इनेबल SSL वेरिफिकेशन इनेबल होना चाहिए। जस्ट पुश द इवेंट इनेबल होनी चाहिए। बट देखो ये कैसे वर्क होगा, पहले ये समझो, फिर आके बताते हैं। ये वर्क कैसे होगा, जब भी कोई नया चेंजेस हम पुश करेंगे गिट में, तो क्या होगा, वेब हुक हमारा ट्रिगर होगा। वेब हुक जब ट्रिगर होगा, तो वो क्या करेगा, जो एंड पॉइंट हम यहाँ वेब हुक में देंगे, ये क्लाउड कॉन्फ़िग का पोर्ट है, और ये एंड पॉइंट है, तो वो क्या करेगा, वेब हुक इस एंड पॉइंट को ट्रिगर कर देगा। जो हम मैनुअली पोस्टमैन से जाके बस रिफ्रेश वाला एंड पॉइंट हिट करते थे, वो अब मॉनिटर के हेल्प से होगा और वेब हुक की हेल्प से होगा। तो जब भी कोई भी चीजें हम चेंज करेंगे गिट में, और जैसे कमिट करेंगे, वेब हुक तुरंत नोटिफाई हो जाएगा ऑटोमेटिक कि गिट में चेंजेस है, वो तुरंत ये एंड पॉइंट को हिट करेगा। बाकी जो प्रीवियस में जैसे इंटरनल वर्क किया था क्लाउड बस में, बस रिफ्रेश के एंड पॉइंट में, सेम वैसे ही होगा। कौन जितनी भी सर्विसेज होंगी सबको एक इवेंट ट्रिगर होगा, और सारी माइक्रो सर्विसेज क्या करेंगी, नया कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग सर्वर से रिलोड कर देंगे। ओके, तो याद रखना, जो कॉन्फ़िग सर्वर्स होते हैं हमारे, जो भी एप्लीकेशन होते हैं वो स्पेसिफिक सर्वर्स पे डिप्लॉय होते हैं। तो जो वेबहुक होता है वो लोकल होस्ट पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि भाई ये डिप्लॉय है एक स्पेसिफिक, इनका इन्वायरमेंट है, एप्लीकेशन है, ग्लोबल ले पे, गिटहब पे, उस पे चल रहा है। तो लोकल होस्ट उसको थोड़ी ना पता चलेगा कि मुझे इसको कहाँ पे पुश करना है।
और हमारा एप्लीकेशन जो है लोकल पे चल रहा है, हमारा कोई आईपी ये है, और बहुत सारे भी हैं। तो हम क्या करेंगे, जो HTTPS अपने ये लोकल को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, HTTPS में। तो आई थिंक किसी को अभी मे बी लोग जानते होंगे कि कैसा करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपुल नहीं जानते होंगे इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास एक टूल्स है हुक डेक करके, ओके, जो लोकल एंड पॉइंट को कन्वर्ट कर देता है HTTPS में। ओके, तो हम हुक डेक, ये एक वेबसाइट है, इस पे आना, गूगल पे सर्च करना हुक डेक। ये वेबसाइट पे आप आओगे तो वेबसाइट के अंदर ये प्रोडक्ट्स के टैब के अंदर कंसोल्स में आओगे। कंसोल्स के अंदर आप जब आओगे तो यहाँ पे डेस्टिनेशन दिखेंगे। आप ऐड डेस्टिनेशन करो, और उसके बाद यहाँ पे ऐड डेस्टिनेशन पे जब क्लिक किया, यहाँ पे राइट साइड देखोगे लोकल होस्ट दिखेगा। लोकल होस्ट पे हमने क्लिक कर दिया, ओके। तो ये बेसिकली यहाँ पे देखो, मैक का है, विंडोज का है, लिनक्स का है, डॉकर का है, एनपीएम का है। तो हम विंडोज सिस्टम है हमारा, हम क्या करेंगे, हम ये क्यों कर रहे हैं भाई, अगर हमारा एप्लीकेशन होता, एप्लीकेशन एक सर्वर पे डिप्लॉय होता, तो हम क्या करते हैं, HTTPS देते हैं और हमारी जो आईपी है वो देते हैं, पोर्ट दे देते हैं, तो वो क्या करता है, हिट कर देता है। बट हमारा लोकल होस्ट है ना, तो लोकल पे जो है वेब हुक ये ट्रिगर नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम अपने लोकल यूआरएल को कन्वर्ट कर रहे हैं HTTPS में विद द हेल्प ऑफ बहुत सारे टूल्स है मार्केट में। तो हम यूज करने जा रहे हैं, हुक डेक करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कमांड्स है, कमांड्स क्या है, पहले हमको स्कोप इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, तो हम इसमें अपने टर्मिनल्स में आते हैं, अपने टर्मिनल जो हमारा था उस पे आते, सबसे पहले मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, तो मैं खाली देखता हूँ इसको, वर्जन देखता कि नहीं, एक खाली लिखूं, इज नॉट स्कोप्ड। मुझे लगता है ये हमारा चलेगा पावर शेल पे, नहीं CMD पे चलेगा। लेट्स सी, देखते हैं इसको, इंस्टॉल हुक डेक। ये जो पहला कमांड हुकटेक इंस्टॉल करने का, इस विद द हेल्प ऑफ द स्कूप। तो आपके सिस्टम में पहले इंस्टॉल अगर नहीं होगा तो पहले आपको स्कूप इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर उसके हेल्प से हुकडेक इंस्टॉल कर सकते हो। तो हुकडेक ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिखाएगा, अगर मैं सर्च करूँ, मे भी यही कमांड हो, हुकडेक वर्जन -v, देखते हैं, हाइफन वर्जन, ठीक है, वर्जन ठीक है। अभी मैं क्लियर कर लेता हूँ, फिर से आप करता हूँ। ये वर्जन है मेरा 2.0.2। तो वेब हुक क्या हो, मेरे पास हुक डेक मेरे सिस्टम में रन कर रहा है, चल रहा है, ओके। तो अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हुक डेक में जो अपने हुक डेक को स्कूप के बकेट में ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो कमांड दिख रही है ना, ये कॉपी करेंगे हम और यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे। आप देख लो इसको, बकेट ऐड हुक डेक HTTPS github.com हुक डेक स्कूप बकेट CLI डॉट गिट, हिट किए, बोल रहा है हुक डेक बकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, तो मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है इसलिए दिख रहा है। आप ये कमांड करोगे तो आपको कुछ अलग दिखेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं लॉगिन पे, हुक डेक लॉगिन करना है, ये स्टेप 2 है। आए हुक डेक लॉगिन कर लिए, क्या किया, द हुक डेक CLI इज कॉन्फ़िगर्ड विथ योर कंसोल सैंडबॉक्स। हुक डेक क्या हो गया, मेरे सिस्टम पे लॉगिन हो गया, ओके। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं ये जो थर्ड स्टेप है, लिसन के लिए, ठीक, ये एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसके लिए मैं लिखूंगा हुक डेक, LISTN, लिसन 8071। मैं 8071 क्यों लिया, मैं हुक डेक को बता रहा हूँ तो मेरे सिस्टम पे ये पोर्ट को लिसन कर। ये पोर्ट मेरा क्या है, क्लाउड कॉन्फ़िग का है। तो जो भी आपका पोर्ट होगा क्लाउड कॉन्फ़िग का, वो पोर्ट यहाँ पे देना। उसके बाद मैं कैपिटल में लिखूंगा सोर्स, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा CLI, उसके बाद लिखूंगा पाथ, पाथ के बाद मैं दे दूंगा इसको MONITOR, मॉनिटर। ओके, तो एक नया टैब ओपन कर दिए। नए टैब में देख रहे हो क्या करेगा, जब वेब हुक, अभी देखो ये मेरा एंड पॉइंट है जो मैंने गिट पे दिया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे दिया है पेलोड यूआरएल में। तो ये मेरा क्या करेगा, लिस्ट फॉरवर्ड करेगा, रिक्वेस्ट जो आएगी मेरी ये एंड पॉइंट पे आएगी। तो मैं, मेरा जो है कन्वर्ट हो गया ना HTTPS में, लोकल होस्ट को मैंने HTTPS में कन्वर्ट कर दिया। अभी आया, मैं इधर पेस्ट कर दूं, ओके।
देखो, HTTPS में हो गया, तो जब भी कोई नया चेंजेस होगा तो वेब हुक मेरे ही एंड पॉइंट को हिट करेगा। और जब ये एंड पॉइंट को हिट करेगा, इसको मैं सेव कर देता हूँ, हिट करेगा, और यहाँ से लिसन वाला चला गया स्क्रीन, तो वो लिसन करेगा, फॉरवर्ड करेगा इसको, ये एंड पॉइंट को फॉरवर्ड कर देगा। ओके, तो ये मेरा वेबहुक सेटअप हो गया। अभी देखो, लास्ट डिलीवरी वाज सक्सेसफुल। ओके, तो अभी अगर मैं लोकल पे आपको टेस्ट करके ट्राई करूंगा तो मेरे को ये कंपाइलेशन एरर देगा, नहीं चलेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे रहने देता हूँ, मेरे जितने एप्लीकेशंस है, सारे एप्लीकेशन का मैं जिप बना लेता हूँ। डॉकर विद द हेल्प ऑफ द जिप मैं डॉकर इमेज बना लेता हूँ, और फिर वो इमेज को रन करूंगा, फिर वहां पे आपको दिखाऊंगा। ओके, तो हम लोग आते हैं एप्लीकेशंस में, अपने सारे एप्लीकेशन को स्टॉप कर देते हैं, और गूगल जिप। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं सबसे पहले गूगल जिप से। मैं ऑलरेडी, जब हम अपने एप्लीकेशंस के इमेजेस बनाना बताया था, तो गूगल जिप से कैसे बनाते हैं वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ प्लगइन्स में क्लाउड टूल्स कहाँ है। ठीक है, मुझे नहीं मिल रहा क्लाउड टूल्स, तो मैं क्या करूँगा, आता हूँ, एक नया प्लगइन से ले लेता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करता हूँ, पेस्ट किया, और इसको मैं क्या किया, प्लगइन को क्लोज कर दिया। ओके, ORG नहीं, ये आएगा मेरा कहाँ से, com.google.cloud.tools, यहाँ से आएगा। और आर्टिफैक्ट आईडी जो मेरी होगी, वो जिप मैवेन प्लगइन होगा। ओके, जिप मैवेन प्लगइन, और इधर दे देता हूँ मैं वर्जन वर्जन 3.5.1 दे दिया मैं, नीचे वाला एक लिख देता हूँ, बाकी अभी सब यही कॉपी कर दूंगा। उसके बाद आता हूँ मैं कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन में मेरा जो इमेज है, मैं पहले आप लोग को बताया था, मेरा जो नाम है, डॉकर हब का कोड विथ आमिर के नाम से मैं ये किया। उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश दूंगा, और ये ओपन करूंगा करली ब्रेसेस, और डॉलर दूंगा। ओके, डॉलर दूंगा तो डॉलर में मुझे क्या चाहिए, मेरी प्रोजेक्ट आर्टिफैक्ट चाहिए। ओके, तो मैं क्या करूंगा, आर्टिफैक्ट आईडी ये कॉपी करूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये गलत लिख रहा हूँ मैं, कोड विथ आमिर। यहाँ पे डॉलर रहेगा, फॉरवर्ड स्लैश के बाद डॉलर, डॉलर के बाद रहेगा प्रोजेक्ट डॉट आर्टिफैक्ट आईडी। और यहाँ पे मेरा जो सेक्शन है, ये सेक्शन 6 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, S6 कर दूंगा। ओके, या तो एक काम करता हूँ, वर्जन 6 कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे एक इशू आ रहा है, ये कॉन्फ़िगरेशन क्लोज नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन हो गई क्लोज, और देखते हैं बस एक चीज़ और, कि मेरा जो पैकेजिंग है जा रहा है क्या। रीलोड रीलोड कर दिया मैं, परफेक्ट। तो एक काम करता हूँ, ये कॉपी करता हूँ, सारे माइक्रो सर्विस के अंदर ये मैं पुट कर देता हूँ। उसके बाद आता हूँ पार्ट्स में, कार्ड की माइक्रो सर्विस में, प्लगइन्स में, ये है कार्ड में है ऑलरेडी, सिर्फ मेरा किस में नहीं था,
कॉम डॉट एक्सएमएल में नहीं था, ठीक है। अकाउंट्स में नहीं था, कार्ड्स में ऑलरेडी है। इसको वर्जन कर देता हूँ मैं 6। ओके। और इसको आता हूँ रीलोड करता हूँ। कॉन्फ़िग सर्वर में आते हैं। कॉन्फ़िग सर्वर में पेस्ट करना पड़ेगा। प्लगइन में डाल दिया और यहाँ पे देखता हूँ, पैकेजिंग दे देता हूँ, पैकेजिंग 4, और इसको रिलोड कर देता हूँ। वर्जन 6 सेम आते हैं लोन में। लोन में आई होप कि हो, लोन में भी है, बस वर्जन 6 में अपडेट कर देता हूँ। इसको रिलोड कर दिया तो मेरे कार्ड्स, अकाउंट, कॉन्फ़िग, लोन सब में ये हो गया। ओके। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक काम करते हैं, हम डॉकर को अब, डॉकर कंपोज फाइल जो हमारी थी उसको हम लोग अपडेट कर देते हैं। ओके। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें एक डायरेक्टरी बनाएंगे। तो डायरेक्टरी मैं अपने इधर बना लेता हूँ, आपको नहीं दिखेगा। स्प्रिंग क्लाउड के अंदर एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ मैं, डॉकर कंपोज, सेव कर दिया। अभी आप लोग को यहाँ पे दिखेगी एक डायरेक्टरी डॉकर कंपोज। परफेक्ट, ये सब मैं जो है अंडू कर देता हूँ। डॉकर कंपोज में आया, ये हटाई। डॉकर कंपोज में आके हम 3 डायरेक्टरी बनाते हैं। एक बनाते हैं डिफॉल्ट, ओके, और एक बनाते हैं क्यूए, एक बनाते हैं, उसके बाद है क्यूए कर दिया मैं। उसके बाद मैं कर देता हूँ इसको, एक बना देता हूँ prod का डायरेक्टरी। prod मतलब हमारी 3 डायरेक्टरी बन गई। ओके। मैं बेसिकली कंपोज फाइल बनाने जा रहा हूँ। कंपोज फाइल इसलिए बनाने जा रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि हर एक माइक्रो सर्विस को इंडिविजुअली अप करूँ, डाउन करूँ, स्टॉप करूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट हम, आप लोग कंसीडर कर लो हमारा क्यूए ऐसे। ओके। तो उसके अंदर हम आते हैं, एक फाइल बनाते हैं, फाइल का नाम देते हैं कॉमन कॉन्फिग डॉट वाई एम एल। तो ये सारी चीजें मैं कंपोज फाइल, ये सारा मैं आई थिंक दूसरे या तीसरे सेशन में बताया हूँ। जिसको कंफ्यूजन है, जो न्यू है, वो वहां पे देख लेगा। और उसके बाद मैं कॉन्फ़िग बना लिया। कॉन्फ़िग के बाद एक और बनाता हूँ, डॉकर हाइफन कंपोज डॉट वाई एम एल, ये मैं बना लिया। ओके। अभी मैं आता हूँ। ओके, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कॉपी पेस्ट कर लो, इतना सारा मैं लिखूं कहाँ से। देखता हूँ मैं मेरे गिट में है क्या। एक डुप्लीकेट टैब लेता हूँ। अरे यार, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। डुप्लीकेट आमिर रिपोजिटरी 6, सेक्शन 6, V2 कॉन्फ़िग डॉकर कंपोज डिफॉल्ट कॉमन। ये कॉमन को कॉपी किया। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एक चीज़ें। यहाँ पे आया और मैं डॉकर कंपोज को कॉपी किया, और डॉकर कंपोज को आके, अरे यार मैं गलत जगह पेस्ट कर दिया। इसको कंट्रोल X करता हूँ, कॉमन में रखता हूँ, और डॉकर कंपोज में आता हूँ, फिर से इसको कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ। ओके। उसके बाद अब एक्सप्लेन मैं करता हूँ। मैं डॉकर कंपोज लिया। डॉकर कंपोज में जितनी भी चीजें होंगी सब सर्विस के अंदर आएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, रैबिट एक अलग सर्विस है जिसके इमेज का नेम ये जनरेट होगा। होस्ट नेम क्या होगा, रैबिट MQ होगा। ओके। और जो पोर्ट है, जो हम कमांड से किए थे पहले, अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, ये सिस्टम में नहीं, चला गया वो। यहाँ पे अप कमांड, अप अप अप, ये हमने जो किया था,
ये क्या होता है, डॉकर का इमेज एक बनाता है, रन करता है, इमेज का नाम रैबिट एमक्यू देता है, ये पोर्ट्स होते हैं, और इमेज रैबिट एमक्यू रहता है, बट इमेज का नाम ये होता है। ये सारी चीजें अब हम डॉकर कंपोज से करेंगे। तो वही है, ये मेरा रैबिट का इमेज होगा, इमेज का नेम ये होगा, होस्ट नेम क्या होगा, रैबिट एमक्यू होगा, लोकल होस्ट नहीं करते, होस्ट का नाम दे रहा हूँ, 5672 दे रहा हूँ। ये दोनों पोर्ट जो हमने दे दिया था ऑलरेडी, यहाँ पे दोनों पोर्ट वही हम सेम यूज कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, हेल्थ चेक करेंगे। ओके, हेल्थ चेक इसलिए करेंगे रैबिट एमक्यू की, तो रैबिट एमक्यू का आप देखोगे उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये एक चीज मिलेगी, कैसे चेक कर सकते हैं रैबिट एमक्यू की हेल्थ। तो रैबिट एमक्यू डायग्नोस्टिक चेक पोर्ट क्या करेगा, चेक इफ रैबिट एमक्यू इज रीडेबल। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, इंटरनल दे दिए 10 सेकेंड, मतलब हेल्थ हमेशा क्या करेगा, चेक एवरी 10 सेकेंड वो हेल्थ चेक करता रहेगा। टाइम आउट का क्या करेगा, वेट फॉर 5 सेकेंड फॉर द रिस्पॉन्स, 5 सेकेंड वेट करेगा रिस्पॉन्स के लिए। रिट्राइज है, ट्राई 10 टाइम्स, रिट्राइज बिफोर गिविंग अप, आप होने से पहले 10 टाइम वो रिट्राइज करेगा। उसके बाद क्या होगा, स्टार्ट पीरियड 5 सेकेंड, वेट फॉर द 5 सेकेंड बिफोर द स्टार्टिंग द हेल्थ चेक। ओके, वेट करेगा 5 सेकेंड हेल्थ स्टार्टअप चेकअप करने से पहले। एक्सटेंड क्या करेगा, फाइल कॉमन कॉमन कॉन्फिग यामल हमने एक्सटेंड किया, जैसे हम ओवर राइट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक्सटेंड करके किसी दूसरे क्लास की फंक्शनैलिटी यूज करते हैं, तो सेम हमने एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया, फाइल्स का नाम दिया, ये जो कॉन्फिग फाइल है वो नाम दिया, तो नाम दिया। उसके बाद उसके अंदर हमने एक सर्विस बनाई है, सर्विस का नाम देखोगे आप तो नेटवर्क डिप्लॉय सर्विस है। तो नेटवर्क डिप्लॉय सर्विस, ये चीजें ऑटोमेटिक आ जाएगी, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना मुझे मैनुअली नेटवर्क जाके इसके अंदर इजी बाइट लिखना पड़ेगा। ये नेटवर्क्स हम आगे आपको बताएंगे ये क्यों यूज होता है। उसके बाद ये चीजें इसको मिल जाएंगी। सेम कॉन्फिग सर्वर है, कॉन्फिग सर्वर में हम क्या करेंगे, हमने वर्जन, एक काम करते हैं, हमने V6 लिया है, तो चेंज कर देते हैं यहाँ पे V6। तो इसमें क्या होगा, कंटेनर का नेम बनेगा। ओके, ये पोर्ट पे चल रहा हमारा, डिपेंड्स ऑन किया, डिपेंड्स ऑन किसके किया, रैबिट। इस पे क्लिक करोगे तो आप टॉप पे रैबिट आ जाओगे, मतलब आपकी कॉन्फिग माइक्रो सर्विस रैबिट सर्विस पे डिपेंड है। डिपेंड मतलब क्या, जब तक रैबिट एमक्यू का हेल्थ जो है अप नहीं हो जाएगा, हेल्दी नहीं हो जाएगी, ओके, तब तक कॉन्फिग सर्वर स्टार्ट नहीं होगा। ओके, तो हेल्थ चेक का क्या हमने दिया है, आप देखोगे एक्चुएटर में आके खुद देखोगे, एंड पॉइंट्स एक्सपोज होता है रेडीनेस करके, वो आप खुद जाके क्लाउड कॉन्फ़िग में देख लेना, ये एंड पॉइंट करके। तो टेस्ट कैसे करेगा, एक कर्ल हमने दे दिया, फेल साइलेंट, ये रेडीनेस करेगा ग्रेप, अगर आप उसको मिला तो आपका कंसिडर कर लेगा कि हेल्थ हो इसकी सही है, अदरवाइज वो एग्जिट कर देगा। तो यहाँ पे है चेक इफ द कॉन्फिग सर्वर इज हेल्दी, कॉन्फिग सर्वर की भी हम हेल्थ चेक कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इंटरनल दे देंगे 10 सेकेंड, ये ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर दिया मैं, देख लेना। एक्सटेंड कर दिया, अभी यहाँ कॉन्फ़िगरेशन हम क्या ला रहे हैं, माइक्रो सर्विस बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन कॉन्फ़िग में आओगे तो हमने एक सर्विस के अंदर ये बनाया है माइक्रो सर्विस बेस्ड कॉन्फ़िग, एक्सटेंड किया है नेटवर्क को, तो ये भी वैल्यू मिल जाएगी। डिप्लॉयमेंट क्या किया, हम अपने सर्विस को डिप्लॉयमेंट करने के लिए जो लिमिट मेमोरी यूज करे उसको हमने क्या कर दिया, 700 M दिया है। क्या दिया, 700 एम्स दिया। ओके, उसके बाद इन्वायरमेंट्स क्या है, स्प्रिंग रैबिट एमक्यू, होस्ट रैबिट एमक्यू, मतलब लोकल होस्ट ना होके पॉइंट करे, ये रैबिट के नाम से पॉइंट करे मेरी सर्विस। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीजें दे दी हैं। उसके बाद सेम वही अकाउंट्स में है, बट अकाउंट्स में आते हम वर्जन खाली चेंज कर देते हैं V6, बाकी सब सेम है। अभी जितनी भी माइक्रो सर्विसेज हैं कॉन्फ़िग को छोड़ के, वो सारी डिपेंड किस पे है, कॉन्फ़िग सर्वर पे है। तो कंडीशन क्या, सर्विस हेल्दी, जब तक कॉन्फ़िग सर्वर अप नहीं हो जाती तब तक दूसरी जो इंडिविजुअल माइक्रो सर्विसेज हैं वो आपकी अप नहीं होंगी, डिपेंड है उसी पे ही। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अकाउंट कर दिए, प्रोफाइल हम QA कर देते हैं। ओके, स्प्रिंग प्रोफाइल एक्टिव, तो ये देखना आपका जो सीक्वेंस है सही होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे QA कर देता। ओके, अकाउंट्स में, क्योंकि हम QA को एक्टिव करेंगे अपने एप्लीकेशन डॉट यामल में। और कॉन्फिग, कॉमन कॉन्फिग यामल रीड कर रहा है, यहाँ पे वर्जन हम क्या कर देते हैं, V6 कर लेते हैं। ओके, और इसको हम QA कर देते हैं। आप कोशिश करना कि ये जो कॉन्फ़िग बना रहे हो आप QA के अंदर बनाना, मैं डिफॉल्ट में बना दिया बट डजेंट मैटर, आप QA में बना लेना। यहाँ पे वर्जन आके चेक चेंज कर देता हूँ V6, और इस पे आके मैं यहाँ पे QA पॉइंट कर देता हूँ। ओके, ये सब बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब आगे हमारा सेशन, आगे का जब सेशन होगा तब उसके लिए वो चीजें। तो हमने इतनी सारी चीजें कर दी हैं। ओके, एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने सारी चीजें की हैं क्या।
कॉमन कॉन्फ़िग में आते, सर्विसेज दिए, नेटवर्क डिप्लॉय सर्विसेज दे दिए, नीचे कर देते, नेटवर्क्स में इजी बाइट दे दिए, परफेक्ट, माइक्रो सर्विस बेस्ड कॉन्फ़िग दे दिया, एक्सटेंड किया, किसको, ऊपर वाले नेटवर्क को कंट्रोल करके क्लिक कर, ये इसको दिया, सेलेक्ट करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, ये नाम इसके अंदर आ जाएगा। सेम ओवरराइड का, ऊप्स का ये कॉन्सेप्ट है एक्सटेंड कीवर्ड के बेस पे, आप समझ जाओगे जिसने भी ऊप्स पढ़ा होगा। डिप्लॉय में जितनी भी सर्विसेज हैं, अभी फिलहाल हम सारी माइक्रो सर्विसेज को जो स्टार्टअप के लिए मेमोरी दे रहे हैं, लिमिट 700 दिए, इन्वायरमेंट रैबिट एमक्यू जो हमने होस्ट किया है वो रैबिट दे दिया, लोकल होस्ट हटा के। अभी माइक्रो सर्विसेज कॉन्फ़िग, सर्वर कॉन्फ़िग दे दिया, एक्सटेंड कर दिए माइक्रो सर्विस बेस कॉन्फ़िग को, जिसमें ये कॉन्फ़िगरेशन प्लस ये सब कुछ इसके अंदर आ गई। ओके, इन्वायरमेंट दे दिए, प्रोफाइल में डिफॉल्ट दे दिए। ओके, और कॉन्फ़िग इंपोर्ट में हम कॉन्फ़िग सर्वर हर एक इंडिविजुअल माइक्रो सर्विस में हम कैसे देते थे, अगर कार्ड के अंदर आप आओगे, मेन में आओगे, रिसोर्स में आओगे, एप्लीकेशन यामल में, तो आप हम ऐसे देते थे, कॉन्फ़िग इंपोर्ट ऑप्शनल कॉन्फ़िग सर्वर एचटीटीपी लोकल होस्ट देते थे। बट अभी हमने लोकल होस्ट हटा के कॉन्फ़िग सर्वर दे दिया है। अभी ये कॉन्फ़िग सर्वर क्या है, कॉन्फ़िग सर्वर जो हम इमेज हमारा जो बनेगा, जो डॉकर रजिस्ट्री पे जो चलेगा वो क्या है, ये होगा। तो हमने लोकल होस्ट हटा के ये दे दिया, क्योंकि हम अब लोकल पे नहीं चला रहे हैं, हम डॉकर की इन्वायरमेंट पे चलाने जा रहे हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िग सर्वर दे दिया। उसके बाद ये सारी चीजें हो गई, हमारा कॉन्फ़िग आई थिंक 100% ओके है। आते हैं डॉकर कंपोज यामल, एक बार चेक कर लेते हैं, इसके अंदर चेक कर लेते हैं, रैबिट एमक्यू ठीक है, दोनों पोर्ट है, हेल्थ चेक हमने कर लिया, एक्सटेंड कर लिया, परफेक्ट, कॉन्फ़िग सर्वर है, ये मेरे माइक्रो सर्विस का कंटेनर का नेम है। मैं नहीं चाहता कि रैंडमली कोई कंटेनर नेम ले ले, अगर आप ये नहीं दोगे तो आपके माइक्रो सर्विस का डॉकर जो है कंटेनर नेम एक रैंडमली कोई भी ले लेगा, XYZ। वर्जन V6 दिया, क्योंकि हम जो वर्जन मेंटेन करेंगे डॉकर का इमेज का, वो वर्जन V6 दे रहे हैं। सर्विस हेल्दी, ये सारी चीजें चेक कर लिए, डिपेंड्स ऑन, ये पोर्ट सही है, परफेक्ट है, डिपेंड्स ऑन सर्विस हेल्दी हो जाए, सही है, कॉमन सर्विस परफेक्ट, अकाउंट है, सर्विस हेल्दी है, V6 है, कार्ड्स है, सारा बस देख लेते एक बार, QA है क्या, प्रोफाइल्स सब QA। ओके परफेक्ट, चल गया ये। अभी एक काम करते हैं हम, जितनी भी माइक्रो सर्विसेज हैं उनका आके इमेज जनरेट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मुझे, मेरे एप्लीकेशन में दो है, क्या बोलते हैं, होम डायरेक्टरी है इसकी, JDK की, तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, एक्टिव कर लेता हूँ होम डायरेक्टरी इसकी, 21 की, JDK। ओके, तो मुझे बस कंफर्म करो, आपको ये टर्मिनल दिख रहा है क्या मेरा? हाँ? कोई एक बंदा कंफर्म करे, ये टर्मिनल दिख रहा है क्या, जिसे मैं अभी सेलेक्ट किया हूँ, डॉकर और ये सारी चीजें हैं? हाँ भाई दिख रहा है। दिख रहा है, चलो परफेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी डायरेक्टरी में जाता हूँ, सी में, सी के अंदर मेरा है, ये एप्लीकेशन किधर है मेरा, मैं एक बार देख लेता हूँ, सी डायरेक्टरी में। ओके, CD, साकीनाका सेंटर लेक्चर, DIR, कौन कौन सी डायरेक्टरी है, सेक्शन 6 CD, सेक्शन 346 DIR, ठीक है, क्लियर करते हैं DIR। मुझे जाना है V2 क्लाउड कॉन्फ़िग में, CT V2 क्लाउड कॉन्फ़िग, इधर DIR करते हैं। ओके, सारा दिख रहा है इधर, अकाउंट्स कॉन्फ़िग, ठीक है, परफेक्ट, CLS कर देते। अभी मुझे क्या करना है, हर एक माइक्रो सर्विस का इमेज जनरेट करना है। ओके, तो मेक श्योर डॉकर इमेज जनरेट कर, मेक श्योर आपका डॉकर जो है रन होना चाहिए। ओके, तो उससे पहले मैं आता हूँ कॉन्फ़िग सर्वर में, एक छोटा सा चेंजेस करता हूँ। कॉन्फ़िग सर्वर किधर है, ये है मेरा, इसके अंदर आया मैं, SRC मेन रिसोर्स एप्लीकेशन यामल के, मैं आता हूँ यहाँ पे, हेल्थ का चेंजेस करता हूँ, वरना जो है, क्योंकि हमने डॉकर कंपोज में हेल्थ का चेंजेस डाला है कि हेल्थ चेक करे अप हो, तो उसके लिए मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्प्रिंग के अंदर आएगा हेल्थ, HEAL, हेल्थ, हेल्थ के अंदर आता है रेडीनेस,
एक काम करता हूँ सीधे ही HEA हेल्थ ले लिया। हेल्थ के अंदर आएगा रेडीनेस। रेडीनेस के यहाँ पे आएगा स्टेट, STATE स्टेट। ओके, स्टेट के अंदर आएगा इनेबल ट्रू कर दिया। और यहाँ पे तो रेडीनेस स्टेट हो गया। आते हैं लाइवनेस स्टेट, दोनों ट्रू कर दिए, हमने ट्रू कर दिया। ओके, एक चीज और कर लेना, आई थिंक जरूरत नहीं है बट अपने साइड कर लेना अगर कोई इश्यू आया तो। एंड पॉइंट्स के अंदर हम करेंगे हेल्थ। हेल्थ के अंदर हम लोग आएंगे प्रॉब इनेबल ट्रू। ये चीजें हम कर लिए, ये दो चीजें हमने एक्स्ट्रा डाला। हेल्थ रेडीनेस स्टेट क्यों डाला है, अगर आप देखोगे कॉन्फ़िग सर्वर में हमने क्या किया, हेल्थ चेक कर रहे हैं, करेक्ट। हेल्थ चेक कर रहे हैं, उसमें रेडीनेस भी है। तो इस वजह से हम कर रहे हैं हेल्थ चेक, रेडीनेस स्टेट भी कर रहे हैं और लाइवनेस स्टेट दोनों ट्रू कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। और एंड पॉइंट्स ये किसके अंदर है, हेल्थ के ही अंदर होना चाहिए। परफेक्ट। उसके बाद हेल्थ, हेल्थ के अंदर होना चाहिए प्रॉप्स। प्रॉप्स के अंदर इनेबल्स, इनेबल्स के अंदर ट्रू। परफेक्ट। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमको अपने माइक्रो सर्विस का जो जिप से बनाना है इमेज, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले जाना पड़ेगा अकाउंट्स माइक्रो सर्विस के अंदर, क्योंकि हम अकाउंट्स का बनाने जा रहे हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उससे पहले मैं अपना होम डायरेक्टरी सेट कर दूं, वरना जब क्लीन इंस्टॉल होगा तो उसमें इश्यू आएगा। अगर आप में पाथ JDK 21 का और सेट है तो करने की जरूरत नहीं है, मेरे में 17 सेट है। आई थिंक ये चलेगा CMD में। चलो कोई नहीं, हम मैं CMD ओपन कर लेता हूँ और देखता हूँ ये CMD में चलेगा क्या। पावर शेल में नहीं चल रहा है, CMD में चलना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ CMD की भी, आप लोग को नहीं दिख रही होगी। शेयर किया CMD। अभी CMD की दिख रही है स्क्रीन, तो कंफर्म कर देना एक बार। CD साकिना का दिख रही है ना CMD की। सेक्शन DIR CD V2। परफेक्ट CLS। उसके बाद हम आएंगे हाँ, यहीं पे हम पाथ सेट कर दे रहे हैं। सॉरी, JDK का 21 का सेट किया। एक कमांड्स और है, सेट कर दिया। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आप में अगर इन्वायरमेंट में 21 सेट होगा तो करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं जाऊंगा अकाउंट्स की माइक्रो सर्विस में। अकाउंट्स में आ गया, ऑलरेडी मैंने एक कमांड आप लोग को पहले बताया था कैसे करते हैं जिप से। मैवेन कंपाइल। ओके, लिखते हैं जिप, JIB जिप डॉकर बिल्ड। उसके बाद आते हैं स्किप टेस्ट का, टेस्ट को स्किप करना है तो उसकी ये कमांड, तो हम टेस्ट नहीं चाहते कि हमारा वो एग्जीक्यूट हो। टेस्ट इंटर किया, लेट्स सी व्हाट विल बी हैपेंड। अभी देखो हमारे इसमें एक ही इमेज है। इमेज में अगर देखोगे आप, रैबिट एम की हुई है बस। देखते हैं क्या होता है। मैं जिप इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि जिप थोड़ा इजी है और फास्ट भी है, बट ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर डॉकर फाइल यूज करते हैं जो कि काफी अच्छा होता है। अभी आप देखो V6 का वर्जन जो था और मेरा जो है अकाउंट है, बट ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक, सिर्फ मैंने क्या किया है, इमेज क्रिएट किया। ठीक, तो हमारा इमेज जो है जनरेट हो गया है, किसका, अकाउंट का। सेम ऐसे हम लोग इसको क्लियर करते हैं, एक स्लाइड बैक आते हैं, कार्ड्स के अंदर जाते हैं और सेम वही कमांड हिट कर देते हैं। अभी कार्ड्स का इमेज हमारा बन जाएगा। ठीक है, कार्ड्स का हो गया। अभी हम आते हैं लोन्स में, एक बैक आते हैं, CD लोन्स।
ओके, इसको किए। लोन्स के बाद हमारा एक बचे, इसमें बिल्ड हमारा हुआ फेल। दिस इज, कोई बात नहीं, हम आते हैं अपना, ये कौन सी माइक्रो सर्विस थी हमारी? लोन्स की। लोन्स में आते हैं, देखते हैं क्या इशू। लोन्स माइक्रो सर्विस में आया, पॉम डॉट एक्सएमएल में। ओके, तो हमने क्या किया था इधर? ठीक है, आर्टिफैक्ट वर्जन 6। ओके, यहाँ पे देखो हमने पैकेजिंग मिस किया। ओके, तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। पैकेजिंग जार कर दिया और इसको यहाँ पे रीलोड कर दिया। ओके, ये इशू यही दे रहा है, करंट ऑब्जेक्ट प्लगइन, ये ठीक है। क्लियर करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। जार किया। ओके, फिर भी इश्यू आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? आर्टिफ मस्ट बी यूनिक फाउंड। ओके, आर्टिफैक्ट आईडी लोन्स must be unique but found a duplicate line 146 column 12 loans must be unique। पैकेजिंग एक ही है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आते हैं, ठीक है, मुझे लगता है प्रॉब्लम जिप हमने इसमें इम्प्लीमेंट ही नहीं किया ना, इस वजह से इशू आ रहा है। क्योंकि जिप, जो गूगल जिप वाला है वो ये प्लगइन है, और हम ट्राई कर रहे हैं किसमें? इसमें, ORG स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क के अंदर। मैं इसको प्लगइन को चेंज कर दिया, ठीक है, अभी रीलोड कर रहा हूँ। तो अभी ये जिप लेगा, क्योंकि जिप वाला यूज करना है हमको। परफेक्ट, आते हैं, करते हैं, लेट्स सी व्हाट विल बी हैपेंड। आई एम श्योर इट विल बी वर्क। ओके, ट्राई करने लगा। 25% हो चुका है। ठीक है, ये भी हो गया है। अभी हम लोग एक स्टेप बैक आते हैं और क्लाउड कॉन्फ़िग को भी कर लेते हैं। ओके, CD बैक आए, CD कॉन्फ़िग सर्वर, देखते हैं ये भी अब होता है कि नहीं। देखो हमारा अकाउंट स्टार्ट लोन्स वर्जन सब में क्या है? V6 V6 V6। परफेक्ट, ये हमारा हो गया। परफेक्ट, हमारा चारों इधर आ गया। अभी हम क्या करते हैं, हमारा एक कंटेनर चला रैबिट MQ का, ठीक, हम इसको स्टॉप कर देते हैं और डिलीट कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए अभी फिलहाल। ओके, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ। अगर एक स्टेप बैक जाता हूँ, ओके, DIR करूंगा, तो मेरा जो डॉकर है वो क्या है? क्लाउड के ही अंदर है। और जो मेरे डॉकर के अंदर फाइल है वो डिफॉल्ट के अंदर है। तो मैं जब डॉकर कंपोज यूज करूंगा, मुझे ये डायरेक्टरी में स्विच होना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये डायरेक्टरी में स्विच होऊंगा। कैसे होऊंगा? पहले मैं जाऊंगा डॉकर कंपोज में, किसमें? डॉकर कंपोज में आएगा। उसके बाद मैं किस में जाऊंगा? डिफॉल्ट में। डिफॉल्ट में आया, अभी मैं DIR किया, सारी डायरेक्टरी दिखी। उसके अंदर देखो कॉमन कॉन्फ़िग YAML ये मिला, ठीक? तो मैं क्या करूंगा अपने सर्विस को, कि मैं चाहता हूँ सब एक साथ अप हो। तो मैं क्या करूंगा, डॉकर कंपोज, एक मिनट इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि टॉप पे रहे, दिखे आपको। DOC किया, डॉकर कंपोज। उसके बाद है आप -D। -D मतलब डिटैच, ताकि वो चले और इसी टर्मिनल को मैं दोबारा यूज कर सकूं। ओके, डी कर दिया। लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन। क्या कर दिया पहले? क्रिएटेड, एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया। क्या नेटवर्क है? डिफॉल्ट इजी बैट जो हमने दिया। अभी देखो रैबिट MQ हेल्दी, हेल्दी दिखा रहा है, करेक्ट। अभी ये वेट कर रहा है किसके लिए? इसके लिए, जब इसको कंफर्मेशन नहीं मिल जाएगी कि ये हेल्दी नहीं हो गया, अप नहीं हो गई। ये देखो हेल्दी है, अब किया, कॉन्फ़िग सर्वर चला, ये सब क्रिएट कर दिया। अभी आप हम आके देखेंगे अपने कंटेनर पे, तो कंटेनर में देखो रैबिट 1। अगर हम आके यहाँ पे मैं दिखाऊं आप लोग को डॉकर कंपोज में, तो देखो रैबिट डिफॉल्ट प्रोफाइल जो हमने लिखा था कंपोज में, ये देखो डिफॉल्ट के ही अंदर है। तो एक डायरेक्टरी बनी डिफॉल्ट, उसके अंदर रैबिट मिला। पहले तो इमेज में आते हैं,
ठीक है, इमेज सही है। रैबिट वन कॉन्फ़िग सर्वर, बट ये रैबिट वन नहीं चाहिए था मुझे। मैं एक काम करता हूँ, रैबिट एम क्यू, रैबिट वन आया जिससे इशू आएगा, तो मैं सारा स्टॉप कर देता हूँ। डॉकर कंपोज डाउन, डाउन कर दिया, सारा कंटेनर जो है चला जाएगा। मैं इमेज में रैबिट एमक्यू डिलीट करता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं अपने ऑलरेडी इधर लिखा हूँ कि अगर रैबिट नहीं मिलेगा तो इमेज पुल कर, वो ऑलरेडी पुल कर लेगा लोकल पे, और उसका नाम ये दे देगा, इमेज का नाम। तो मैं फिर से डॉकर कंपोज अप करने जा रहा हूँ। तो अभी रैबिट हाइफन वन नहीं आना चाहिए, सिर्फ रैबिट आना चाहिए। ओके, क्योंकि रैबिट वन आता तो इसमें इश्यू होता है इन्वायरमेंट में। प्लेन रैबिट आना चाहिए। क्रिएट कर दिया इसने, इमेज देखो पुल कर लिया, रैबिट का पुल्ड हो गया। ये वेट कर रहा है रैबिट एमक्यू को हेल्दी होने के लिए, जैसे हेल्दी होगा ये तुरंत कॉन्फिग सर्वर हेल्दी हो जाएगा, और बाकी कॉन्फिग सर्वर से सारी माइक्रो सर्विसेज जो हैं उसके बाद वो चेक कर लेंगी, डिपेंड्स हैं उस पर। फिर सारी इंडिविजुअल माइक्रो सर्विसेज अप हो जाएंगी। देखो हेल्दी हुआ, अभी ये वेटिंग पे आ गया है, चेक कर रहा है इसको अप होने पे। जैसे ये अप होगा, हो गया। ठीक है, मेरा सब कुछ अप हो गया। अभी आते हैं हम डॉकर कंपोज पे, कंटेनर पे। ये रैबिट एमक्यू है, लेट्स सी, लेने दो रैबिट एमक्यू, देखते हैं। सबसे पहले आते हैं कॉन्फ़िग सर्वर पे, क्लिक करते हैं, इसका लॉग देखते हैं, लॉग में क्या हो रहा है। ठीक है, कार्ड्स क्यूए, लोन क्यूए, अकाउंट्स क्यूए, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है एक फाइल बनी है टेम्प, उसी में दिखेंगी आपको, ये सर्विस अप है। अभी आते हैं कंटेनर में, अकाउंट्स के कंटेनर में आते हैं, अकाउंट्स के लॉग में, इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। ये कॉन्फ़िगरेशन फेच किएगा, फेचिंग कॉन्फ़िगरेशन, यस कॉन्फ़िगरेशन फेच कर लिया सक्सेसफुल। ठीक है, परफेक्ट। सेम ऐसे आते हैं, अरे कंटेनर में लोन, सारी सर्विसेज अप है, तभी यहाँ पे आप देखोगे सब अप दिखा रहा है, ये पोर्ट पे। तो अभी देखो लोकल इन्वायरमेंट में मेरा कोई भी एप्लीकेशन अप नहीं है, सब देखोगे सबके सब स्टॉप है। तो हम आएंगे क्रोम पे, और यहाँ पे जो मेरी माइक्रो सर्विसेज थी, हाइफन यूआई डॉट एच टी एम एल, ये अप कर रहा हूँ। किया, अभी ये देखो ये मेरा क्या हो गया, डॉकर में अप हो रहा, और डॉकर मेरे लोकल पे चल रहा। तो अभी ये डॉकर को पॉइंट करके मेरी एप्लीकेशन जो सर्विसेज हैं अप हो रही है। एक बार मैं क्या करूंगा, ट्राई करके देख रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन फेच हो रही हैं, यस क्यूए वाली चल रही है, ये वाली देखना है एक्चुअल में मुझे। सर्च किया, ये चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हिट किया, माइक्रो इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, चल रहा है कि नहीं चला, ये भी चल रहा है। और फिर आते हैं थर्ड सर्विस में, थर्ड सर्विस को एग्जीक्यूट की, ये भी चल रही है। मेक श्योर लोकल पे हमारी माइक्रो सर्विस अप नहीं है। हमने अपने माइक्रो सर्विस की विद द हेल्प ऑफ द जार एक डॉकर इमेज आपकी बनाया, और उसी इमेज को डॉकर में एज ए कंटेनर रन कर रहे हैं, और लोकल में हमारा डॉकर है, लोकल पॉइंट एक्सपोज हो रहा है, तो हम लोकल पे अपने रन कर ले रहे हैं। ओके, अभी हमारी सर्विस चल रही है एकदम परफेक्ट। अभी हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशंस, नहीं कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करेंगे। हमने ये जो रखा था, किधर गया, ये माइक्रो सर्विस में ये किया था। और एक चीज और थी, इधर वेबहुक में कंट्रोल आर करके रिफ्रेश करते हैं, एक इसी का डुप्लीकेट बनाते हैं। ओके, कॉन्फ़िग सर्वर डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट में हम ये देते हैं। यहाँ ध्यान रखना, सिर्फ एक ही दिख रहा, लास्ट डिलीवर। ओके, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। ओके, अभी हम आते हैं, अरे यार बैक क्यों चला गया मैं, कोड्स में आते हैं, और क्यूए माइक्रो सर्विस में मैं एक चेंजेस करूंगा। चेंजेस क्या करूंगा, इसको हटाया, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ मॉनिटर रिफ्रेश विथ फॉरवर्ड स्लैश मॉनिटर। कमिट करता हूँ, इसको पहले हटाता हूँ, हट भाई, हटा, ये कमिट किया, चेंजेस किया, लेट सी मेरे इसमें क्या हो रहा है। दिखा, एक हिट हुआ सडन, 1443, मेरे पास टाइम कितना हो रहा है, 243। एक हिट हुआ किस पे, इस पे। तो वो इंटरनली क्या किया, अगर आप देखोगे वेबहुक जो हमने बनाया था, वेबहुक जो ये टैब, यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूं, रिलोड रिलोड किया, पुश हुआ, और हुक हुक वेबहुक में आते हैं, देखते हैं क्या होता है।
ऐड वेब हुक लोकल होस्ट सोर्स। कहाँ से इसमें दिखेगा? एच टी टी पी डेस्टिनेशन सोर्स वन सोर्स कंसोर्स। यहीं पे कहीं पे तो दिखता है। लेट से कंसोल वेबहुक लाइब्रेरी इवेंट गेटवे आई थिंक। नहीं, सेव द डेटा। लेट्स नो प्रॉब्लम। हमने टर्मिनल में हमने जब किया था उसी में दिखा। ठीक ये पॉइंट पे क्या हुआ जब हमने चेंजेस किया गिट में। ओके, जैसे चेंजेस किया तुरंत ये एंड पॉइंट हिट हुआ। ये एंड पॉइंट मॉनिटर वाला हिट हुआ। हमने इसको कहाँ पे डाला था? वेब हुक में। तो वेब हुक में डाला था तो हमने लोकल को एचटीटीपीएस में कन्वर्ट किया था। तो एचटीटीपीएस में कन्वर्ट किया था हुक डेक की हेल्प से। तो हमारा ये देखो एक टर्मिनल है जहाँ पे दिख रहा है, तो ऑटोमेटिक वो ट्रिगर करेगा वो एंड पॉइंट को। किसको? जो एचटीटीपीएस किया था वो रिक्वेस्ट उसी पे लिसन करेगा, बट फॉरवर्ड करेगा किस पे? लोकल होस्ट 8071 मॉनिटर पे फॉरवर्ड किया। ये जो हुआ लिसन हुआ। ओके, लिसन होने के बाद क्या हुआ? हमारी डायरेक्टरी जो है अपडेट किया। जो सॉरी लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन को पुल किया। अभी अकाउंट माइक्रो सर्विस के लॉग में आके देखते हैं कुछ हुआ क्या हैपेंड। यस, ओके, की रिफ्रेश, ये की रिफ्रेश हुई है। ओके, अभी हमने माइक्रो सर्विस को जो है रिलोड या रीस्टार्ट नहीं किया है। अभी आते हैं इधर और इसके इसमें देखते हैं क्या आता है अकाउंट्स में। 8080 है अकाउंट्स। एग्जीक्यूट करते हैं। यस, मॉनिटर वर्क हुआ। अभी देखना हमने कोई भी एक एंड पॉइंट भी हमने मैनुअली हिट नहीं किया है। ओके, हमने वेबहुक इस यूज कर सकते हैं। आप भी करोगे वेबहुक। आपको इतना सारे जो है कॉन्फ़िगरेशंस नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि आपके एप्लीकेशन में ऑलरेडी एक एचटीटीपीएस जो है एक्सपोज रहेगा। जस्ट वेब हुक में वो क्लाउड कॉन्फ़िग और फॉरवर्ड स्लैश मॉनिटर डाल देना। बट हम लोकल होस्ट पे चला रहे हैं, इस वजह से हमको कन्वर्ट करना पड़ा लोकल को एचटीटीपीएस में विद द हेल्प ऑफ द हुक टेक। और जब भी हिट होगा नया चेंजेस, वो ये एंड पॉइंट यूज करेगा जो एचटीटीपीएस करके डाला था हमने उस पे हिट करेगा और लिसन करेगा लोकल पे। वहां से सारी माइक्रो सर्विसेज नोटिफाई हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द एएमक्यू इवेंट्स और लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से फेच कर लेंगे। दैट्स इट, यही था एंड नथिंग। तो हमने हम लोग टोटल 3 वेज देखे हैं। एक एक्चुएटर का रिफ्रेश थे, तो उसमें क्या होता था सारी इंडिविजुअल माइक्रो सर्विसेज को मैनुअली जाके हमको रिफ्रेश करना पड़ता था। अगर 1000 या 2000 माइक्रो सर्विसेज होती तो प्रॉब्लम होता। उसको ओवरकम करने के लिए हमने एक्चुएटर बस रिफ्रेश यूज किया। उसमें क्या हुआ था सिर्फ एक ही एंड पॉइंट किसी भी स्पेसिफिक माइक्रो सर्विस का लेके पोर्ट या आईपी टेक हिट कर देते, सब में रिफ्लेक्ट हो जाता। बट वो भी अननेसेसरी था, क्यों हम एक एंड पॉइंट हिट करें। ओके, उसके ओवरकम करने के लिए हमने क्या यूज किया? क्लाउड बस मॉनिटर यूज किया। ओके, तो आज के लिए इतना।